आवाज आ रही है चपाटी सबको? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? मैं तुम पक्का पूरा आवाज आ रही है, क्लियर? बढ़िया, एक छोटा सा पोल कर लेंगे फटाफट से। राइट, चलो बहुत बढ़िया। पूरी आवाज आ रही है, क्लियरली सबको सुनाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चालू करें लेक्चर। बचपाटी मजामा, कैसे हो? ओके सर, आपका दिन बढ़िया वीकेंड था? मेरा वीकेंड तो बीच में खराब हो गया यार। मतलब मैं घूमने गया था थोड़ा सा, कि ऋषिकेश घूमने जाते हैं, बढ़िया थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया। और अचानक से अनएक्सपेक्टेडली नीट का रिजल्ट आ गया। और नीट का रिजल्ट इस बार बहुत ही खतरनाक स्कैम वाला आया है। मतलब ये तो खतरनाक ही लेवल का स्कैम हुआ है नीट के रिजल्ट में। और मतलब उसके बाद से सोया ही नहीं हूँ। मतलब 2 दिन हो गए कंटिन्यू हड़ताल। आज भी दिन भर पुलिस स्टेशन पे था मैं। आज भी दिन में पुलिस स्टेशन पे ही था, काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। वो सब के बारे में आएगा रात को 9 बजे यकीन यूट्यूब चैनल में बहुत डिटेल वीडियो डालूंगा मैं, क्या क्या गड़बड़े हो रही है सबके ऊपर। और बहुत ज़रूरी है आप लोगों का भी ये सब जानना, जो कि यार आपके साथ ये नहीं हो जाए। मतलब जो आप लोगों के सीनियर फेस कर रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता आप लोग भी सेम चीज़ फेस करो। तो उस टाइम पे सबका सपोर्ट करना आप लोगों के ऊपर ही, आपकी एग्ज़ाम है। चालू करते हैं लेक्चर को। अपन उसके चक्कर में अपने लेक्चर का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पर मतलब गलत तो हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है? चलो, 8th लेक्चर है बेटा, बहुत प्यारा लेक्चर है, बहुत मजा आने वाला है। इसमें आज फुल लेक्चर प्रैक्टिस होगी, 0 लेक्चर नहीं है बेटा। मतलब ये 4 सीक्वेंस के लेक्चर में लास्ट लेक्चर है। एरर आज खत्म हो जाएगा, वर्नियर के लिए पर स्क्रू गेज बचेगा बस। एरर खत्म हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बचेंगे। तो ये चैप्टर आज टेक्निकली खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत दम नहीं लगाना, बहुत इजीली चीजें हो जाएगी, ठीक है? और वो मैं एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि अभी ये लफड़े हो रहे हैं, 1 हफ्ता ये लफड़ा चल रहा है। ये लफड़ा निपटा के फिर मैं भर के क्लास ले लूंगा, ठीक है? ये लफड़े खत्म हो यार ठीक है? चलो, आपकी स्ट्रीक लिख लो। मैं तो ऐसा हो रहा है ना कि मुझे तो ऐसा थोड़ा सा समझता हूँ, थोड़ा सा एक अंदर से भी ऐसा लग रहा है ना यार कि मतलब इतना पढ़ा के क्या फायदा जब ऐसी हरकतें हो जाए। मतलब हद होती है ना। मतलब 69 बच्चों को 720 में 720 कैसे आ सकते हैं? मतलब कुछ भी हो यार, तो हाथ पार हो गई, ठीक है? तो थोड़ा सा कभी कभी बुरा भी लगता है। चलो स्ट्रीक बता दो, किसकी स्ट्रीक हो गई है? 8, ठीक है? चलो क्लियर है भैया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो लोग नो पे क्लिक कर ले। जिन लोग कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं, जिनने अब तक, जिनको लेक्चर समझ में आएगा वो लोग यस टिक कर दे। जो लोग पहली बार आए हैं कि भैया सर हमारा यही फर्स्ट लेक्चर है, वो नो कर दे, ठीक है? आपको अभी जस्ट अभी स्क्रीन पे आपके पोल आ जाएगा, ठीक है? बताइए 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 बताइए। बाकी आपको अगर डिटेल में जानना ना क्या हुआ, तो अलग सर ने बहुत प्यारा वीडियो बनाया ही है। और अभी यकीन यूट्यूब चैनल पे मैं भी 9 बजे वीडियो लेकर आ ही रहा हूँ, तो ठीक है खतरनाक लेवल पे काम कर रहे हैं, बढ़िया है, कर रहे हैं। आज पुलिस थाने गए, कल एजुकेशन मिनिस्ट्री जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बेटा, बच्चों के लिए जान दे देंगे चलो आओ देखो, यस नो क्या चल रहा है? बोलो 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 बोलो। पक्का क्लियर है? चलो पक्का पक्का पोल। अरे पोल तो चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है पोल, चेक करो वापस। पोल चल रहा है, बिल्कुल बराबर पोल चल रहा है। पोल खत्म होने वाला, 15 सेकेंड्स लेफ्ट। दुन 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 दुन, बस। और आज तो भर भर के सवाल करने, जितने भी गोलाबार क्वेश्चन जैसे करेंगे अच्छे से इज्जत पूर्वक करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? और बढ़िया और क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा मैं करने के लिए, चिंता मत करो आप, चिल रहो। भाई बहुत कुछ करवाएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो बता दिया, परसेंटेज वाला पार्ट होता है, उसको डील कर लिया तो सब कुछ डील कर लिया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? चलो लेट्स सी क्या रिजल्ट है आपके। और 4% बच्चों का फर्स्ट लेक्चर है बेटा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आज लेक्चर जो है ना बेटा, ये 0 वाला नहीं है, तो आप लोग चाहो तो चले जाओ। जो 4% बच्चे हैं, 0 लेक्चर नहीं है बेटा ये, ठीक है? ये लेक्चर में कल पहले के तीनों क्लास के कंसेप्ट यूज होंगे, 4th लेक्चर है इस टॉपिक का ये। चालू करते हैं लेक्चर को बेटा। गोला बारूद क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे जो अपन ने दिए थे। आपने ट्राई करा, बने नहीं बने आपसे? करे नहीं करे बताओ? बैकलॉग जिसका भी है ना बेटा, वो 1 शॉट से कवर कर ले। ये एरर वाले चैप्टर का मत देखना 1 शॉट, इसमें 12th वाला भी आ जाता है डायमेंशन वाले पार्ट में। बाकी अगर आपका फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ्स का अगर बैकलॉग है तो मेरा ही 1 शॉट है, उससे कवर कर लेना,
ठीक है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। डीपीपी के सॉल्यूशन भी आज रात को बनाऊंगा बैठ के बेटा, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल लगा पड़ा हूं मैं भी। आप लोगों को खुद को पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये मैटर, क्योंकि अगर कुछ भी हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, मतलब बात है ना आप पर नहीं आ जानी चाहिए बात। जो चले गए वो भी आपका सीनियर है, वो भी बच्चे, कल को आपके लिए भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं गोला बारूद क्वेश्चन। ऐसे एक ही डीपीपी जिसका सॉल्यूशन नहीं आया वो भी आ जाएगा, कल तक आ जाएगा। ठीक है, चलो। इन द मेजरमेंट ऑफ मास रैंडम एरर 5% है 10 ऑब्जर्वेशन में। देन रैंडम एरर इन 50 ऑब्जर्वेशन कितना होगा? रैंडम एरर का सवाल बड़ा सिंपल फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्लियर है? बताओ बताओ, बहुत सिंपल है, कौन सा लगेगा जल्दी बताओ। ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एरर बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एरर, यही लगता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है भैया। ठीक है, एसी चला दो यार, एसी 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 नहीं है आज तो लग गई, दिल्ली की गर्मी और एसी भी नहीं है। चलो देख, हाँ बाहर से होगा एसी, कर दो यार थोड़ा, जितना भी हो कर दो। कितना? हाँ 16 मत करो आप, 22-23 कर दो। ठीक है, चलो। हाँ देखो, नए फॉर्मूला लगता है, याद आया? तो बताओ नंबर कितना है? 10, एरर है 5%। अब रैंडम एरर 50 में निकालने को बोला, कितना आ जाएगा भैया? 0 से 0 काटो, 5 से 5 काटो, 1% एरर बचेगा, खत्म। नए फॉर्मूला, आंसर आ गया। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, पेन उठाओगे पप्पी तरीके से कर रहे, इतना दिमाग नहीं, बहुत सिंपल है यार। देखो तुमने ऑब्जर्वेशन 5 गुना बढ़ा दी तो एरर 5 गुना कम हो गया, खत्म। देखो अब ये देखो, ये होता है बिना पेन का तरीका, पेन वेन नहीं उठाना, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, जितना कम पेन उठाओगे इतना अच्छा तुम्हारे लिए। देखो यहां 10 में है 5, ठीक है, 50 में कितना हो गया? इंटू 5 टाइम्स करा तो ये एरर हो जाएगा 1/5 टाइम्स, 5 इंटू 1/5 1 हो जाएगा। बहुत सिंपली आंसर आप दे सकते हो, एकदम आसान सवाल। अगले पे आते हैं, अगला सवाल है, अच्छा याद रखना ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर में होता है बेटा ये, सिस्टमेटिक एरर में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जर्वेशन का, सिर्फ रैंडम एरर कम होता है ऑब्जर्वेशन से, सिस्टमिक एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये कॉपी में नोट कर लो बेटा। ठीक है, रैंडम एरर कॉपी में नोट करो बेटा, इसको नोट करें। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रैंडम एरर, बस रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पर 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 किंतु किंतु परंतु सिस्टमिक एरर, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, मेरे पास तो बोर्ड है, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, कैन नॉट बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉर्मूला ने लगाते हो आप, वो किस पर लगता है? सिर्फ रैंडम एरर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक सवाल में फंस सकता है, ट्रू फॉल्स टाइप सवाल में फंस सकता है। स्टेटमेंट दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बताओ कितने सही है? दोनों सही है। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दूं, ये जो बेसिक थ्योरी होती है ना बेटा, यही स्टेटमेंट टाइप सवाल बन जाती है। देखो बताता हूं कैसे सवाल बनेगा। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, सिस्टमिक एरर कैन, और दोनों कैन में। ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। ऑप्शन बी है 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। ऑप्शन सी है 1 तो सही है पर 2 गलत है। ऑप्शन डी है 1 गलत है पर 2 सही है। पोल स्टार्ट करते हैं, एबीसीडी, 60 सेकंड का टाइम है, करके बताइए। ऐसे सवाल आपको नीट में फंस जाएगा। ऐसा होता है स्टेटमेंट टाइप सवाल। आपने सुना होगा ना आजकल स्टेटमेंट टाइप सवाल आना स्टार्ट हो गए,
ऐसे ही आते हैं वो। बताओ क्या सही होगा इसमें, आप बताओ क्या लगता है, विच वन विल बी द करेक्ट वन। सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है, सोचो बताओ। एक्चुअली बड़ा इजी है। टाइम ज़्यादा दे दिया मैंने, इतना टाइम नहीं देना चाहिए सर। पोल में पोल चालू हो चुका है, पर ठीक है ले लेते हैं। 10 सेकेंड लो, 15 सेकेंड लो, आराम से करो, चिल रहो, आराम से आ जाएगा। बहुत इजी है, बढ़िया है, बहुत सही। लगभग सब सही आंसर ही दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत इजी है, तो मुश्किल उसको कुछ भी नहीं, इसमें बहुत इजीली चीज हो जाएगी यहाँ पे। बताओ 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 बताओ, पक्का? चलो, तो लगभग पोल बंद करते हैं। लगभग सबका आंसर करेक्ट आया है। स्टॉप द पोल, और आंसर है सी। और ये कितने, और ये 70-80% लोगों ने करेक्ट करा, बहुत सही। क्यों? क्योंकि सिस्टमिक एरर कैन नॉट, ये गलत है, कैन नहीं हो सकता। ये कितने भी ऑब्जर्वेशन बढ़ा लो, सिस्टमिक एरर पे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका पोल स्टार्ट हो गया है। बताइए, इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ सिस्टमिक एरर इन 100 ऑब्जर्वेशन एक्स है, देन एरर इन 10 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? बताओ, सोचो, बताओ क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर? सिंपल है भैया, बताओ, इजी है। गलती से टिक करिए, कोई बात नहीं, इस बार करेक्ट कर देना, ठीक है? ये बड़ा इजी सवाल है। अब जिसको नहीं पता कंसेप्ट सिस्टम को रैंडम एरर क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा, आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं लोग, पता है ये प्रॉब्लम है कि बच्चा फॉर्मूला रट लेता है, पर फॉर्मूला रटने का तरीका उसे पता ही नहीं होता। आप समझो ना, देखो बात समझो 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 समझो, बहुत सिंपल होती है एग्जाम, बहुत सिंपल होती चीजें। थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखो। पहले तो इस चीज का ध्यान रखो, फॉर्मूले की फीलिंग समझो। फॉर्मूला कब लगाना है, किस चीज पे लगा, उसकी एक एक यूनिट, v इक्वल टू यू प्लस एटी में v कब है, u कब है, a कब है, t कब है। फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले से प्यार करो, उसकी हर अच्छी और उसकी हर बुरी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अरे भैया तुम समझो, अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बबलू बबली कुछ भी होता है, कल को शादी के पति पत्नी जो भी होता है, अगर तुम उसकी फीलिंग नहीं समझोगे, क्या अच्छा क्या बुरा है डिटेल में, सिर्फ ये समझोगे हाँ भैया ये लड़का है, इसका काम पैसे लेके आना है, घर में नहीं लाएगा थप्पड़ मारूंगी, ऐसा तो कुछ ना चलने वाला ना बेटा। घर नहीं चलेगा, फिर डिवोर्स हो जाता है, जब ब्रेकअप हो जाता है, तो वो नहीं चलना है यहाँ पे, समझ रहे हो आप? यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी ऐसे ही करोगे आप, हाँ ने कुछ फॉर्मूला था आएगा, लगा देंगे कहीं पर भी आग बंद करके, तो फिर नीट से भी वही हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना बेटा, समझो फॉर्मूला कब लगना होता है। भाई आया सब पढ़ा के जाएगा, ठीक है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका एक्स। क्यों सर एक्स? तो अरे भाई बबलू देख कितने ने पहले सही किया, तो 75% लोगों ने सही किया बेटा, बहुत सही। क्यों? क्योंकि ये बेटा सिस्टमिक एरर का है, ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। सिस्टमिक एरर में कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो, एक्स तो एक्स ही रहेगा। यहाँ पे कितने ही ऑब्जर्वेशन कर लो, सिस्टमिक एरर पे फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोग उसको देखेंगे निन्ने लगा दे, अरे बेटा मेरा निन्ने के बेटे, निन्ने के छिलके, निन्ने का मतलब क्या होता है? निन्ने तब लगता है जब रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर है क्या? तो नहीं नहीं नहीं, डोंट बिकम डोरा। हाय मैं हूं डोरा, डोरा को लगता है ड्रॉप, ड्रॉप नहीं लेना तो समझो दिमाग से, ठीक है? आग बंद करके फॉर्मूला रटोगे कुछ ना बनेगा। और सबसे खतरनाक चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूं, तो अगला चैप्टर आने वाला है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड एट इतना सेकेंड। कर लिया भैया। लीस्ट काउंट है आधे सेकेंड का। देन परमिसिबल एरर इन द मेजरमेंट टेस्ट। तो देखिए, जब भी सवाल आए तो आपको ए दे दिया है जो मेजर करा है आपने 2.5 सेकेंड, और जो लीस्ट काउंट होता है वही डेल्टा ए हो जाता है। इतने का एरर आ सकता है सबसे छोटे काउंट का, आधा सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड का, यह आपके पास है। अब आपको निकालना है इसमें कितना परसेंट एरर हो सकता है। आपका समय स्टार्ट कर देते हैं हम। करिए ट्राई सवाल को। इजी तो मुश्किल उसके नहीं, आसान सा सवाल है, कोशिश करो। अब मजा आ रहा होगा ना जी, हाँ सर आज तो सवाल कर रहे हैं, अभी और हाई लेवल सवाल आएंगे उसमें और मजा आएगा। वेरिएबल सवाल आएंगे उसमें समझ ही नहीं आएगा क्या हो गया भैया, पर उसमें ही असली मजा है। कंसेप्ट आपको सारे पता है, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है बस, ठीक है? मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यही होता है 100%। तो डेल्टा ए 0.5 अपॉन ए 2.5 इंटू 100%।
काटो 5, काटो 20% आंसर है आपका। सी वाला करेक्ट है। पोल बंद करें और आंसर सी दे दे। और 90 ओ भाई साहब, मजा आ गया। धीरे धीरे 100 तक जाना है बेटा अपने को, ठीक है। यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर बेटा याद रखो यूनिटलेस होता है। डेल्टा देखो समझो, जब भी लिखूंगा मैं डेल्टा ए, जैसे लेट से मैंने बोला मैं नाप रहा हूं ए है 5 मीटर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ऐसे लिखूंगा। जब भी डेल्टा ए आएगा उसकी यूनिट होती है, तो एब्सोल्यूट एरर की तो यूनिट होती है। नोट करो बेटा इसको कॉपी में, नोट करो, नोट करो। एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, परसेंटेज एरर की कोई यूनिट नहीं होती बेटा। इसी को परसेंटेज में लिखूंगा तो लिखूंगा 5 मीटर प्लस माइनस कितना होगा इसका, ये 0.1 इंटू 5 इंटू 100%। काटो 0 आएगा, काटो 2% आ रहा है ये, प्लस माइनस 2%। क्योंकि परसेंट में बेटा रेशो जाता है ना डेल्टा ए बाय, तो यहां पे परसेंटेज एरर जो होता है हमेशा वो यूनिटलेस होता है। हटो आप भैया, हाँ। तो ये नोट कर लो कॉपी में बेटा, एब्सोल्यूट एरर की तो यूनिट होती है ए जैसे सेम टू सेम, पर परसेंटेज एरर जो होता है बेटा वो क्या होता है, पूरा यूनिटलेस होता है। बात समझ में आई? इजी है तो मुश्किल क्वेश्चन, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर आपको, वो भी समझ में आ गया। देखो परसेंटेज एरर अपन कैसे देते हैं, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 ऐसे देते हैं। देखो अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कट जाएगा ना मीटर मीटर, बचेगी ही नहीं यूनिट इसकी। तो इनफैक्ट दुनिया के कोई भी परसेंटेज की कभी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो परसेंटेज एरर की क्या होती है, यूनिटलेस। आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। सिंपल सिंपल सवाल है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओगे सब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अब ये परसेंटेज वाले छोटे छोटे सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यही भर भर के पूछते हैं बेटा, पूरे सिलेबस में आएंगे। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर ये, और ये काइनेटिक एनर्जी है, बताओ। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता तो मोए मोए। चलो देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा, हाफ mv²। अब ये हाफ का कांस्टेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है एरर निकालते टाइम, कोई मतलब के नहीं होते, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है इनका। अब बचाओ कैसे निकालते हैं, आपको सिखाया है। डेल्टा के का परसेंट निकालना, क्या हो जाएगा, डेल्टा एम का परसेंट आ जाएगा, और प्लस ये 2 नीचे आ जाता है, 2 टाइम्स डेल्टा वी का परसेंट। यही सिखाया आपको बेटा, डायरेक्ट चीजें बेटा बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं उनको मैं, भर भर के सिखा दिया अपन ने। जब कभी भी परसेंटेज एरर निकालेंगे, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करोगे चीजों को, जब भी क्या होगा मल्टीप्लाई करोगे, क्या ऐड होता है, परसेंटेज एरर ऐड होता है। तो ये ऐड हो गया परसेंटेज एरर, और जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। ये भी क्लियर है सबको भाई, पक्के से क्लियर है, इजी है, करके देखते हैं। मास का है 3 और वी का कितना है 2, तो 3 + 2 × 2 4 आ जाएगा 7%। आंसर है 2, जो बहुत इजीली होने वाला सवाल है बेटा। आई डोंट थिंक इसमें ऐसे बहुत टफ कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ा, बहुत फर्जी सवाल है, फट से हो गया। क्लियर है भैया, बात बताओ, अच्छे से क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है सबको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास बोल सकते हो, पक्का? गुड, इजी था। ऐसे सवाल बड़े इजी आते हैं, ज़्यादा मुश्किल आते नहीं है। पोल था क्या इसमें, इससे पोल नहीं था। चलो, देयर इज 2% एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी। अब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, ए क्यूब बोल लो। अगर कोई भी एक साइड है ए क्यूब की, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या आता है, ए का क्यूब। ये आपको पता है अच्छे से। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला निकलेगा बताओ, एरर का फॉर्मूला बताओ, फटाक से निकल जाएगा। तो चेंज इन परसेंटेज एरर ऑफ वी, 3 आ जाएगा नीचे, चेंज इन परसेंटेज एरर ऑफ ए।
सिंपल सोबल सवाल, सब भयंकर सिंपल सिंपल चीजें होती है बेटा। देखो तो बताओ क्या होगा, ए का है 2, 2 को ला दो, 3% इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2% आ जाएगा 6% एरर, और ये आपका आंसर 4 हो गया। क्लियर है भैया सबको, बताओ पक्का क्लियर है? ऐसा तो नहीं है मैं बोलूंगा सर कल तो ये तो आपने पढ़ाया नहीं, चाहे देखो ध्यान से, परफेक्टली क्लियर हो गई की चीज। ठीक है आगे बढ़े, पक्का सबको समझ में आ रहा है ये चीजें कैसे हो रही सवाल? बेटा अब सर हमको ये फॉर्मूला ही नहीं पता बेटा, तो बेटा ये अभी किसी और लेक्चर में बता दूंगा मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले। ठीक है आपको बताना चाहिए वॉल्यूम के, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, पांचों के वॉल्यूम पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, एक्चुअली बहुत काम आते हैं। चलिए, इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स ए स्क्वायर, ये तो क्लास में कराया हुआ है, होमवर्क था क्लास में करा हुआ सवाल है ये, तो करो। ये सवाल अच्छा है, मैं अच्छे सवाल करूंगा, बाकी मैक्सिमम तो आपके करे हुए हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सिर्फ अच्छे अच्छे करूंगा। ठीक है चलो, इफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स विल बी, बताओ करूं या ना करूं? अभी सब रोज हो गए बोलोगे सर ये तो सर हुआ ही नहीं सर, सर जैसे ही वेरिएबल देखते ना सर चक्कर आने लगता है सर, ऐसा लगता है अरे सर चक्कर वेरिएबल सर ऐसा ही होता है सर है? होता ही नहीं होता, वेरिएबल देख के डर लगता ही नहीं लगता, थोड़ा सा डर तो लगता है, थोड़ा गला सूख जाता है सर, ये तो हो ही नहीं पाएगा, वेरिएबल है, कुछ अजीब सा ही है सर, कुछ अजीब सा ही लग रहा है सर, हो ही नहीं सकता सर, ये तो बता रहा हूँ भाई है पढ़ाएगा, टेंशन ना लो तुम। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा करो, पेन बहुत छोटा लग रहा है हमको, चलो अभी ठीक लगेगा, अभी ठीक है। चलो देखो सिंपल है, पहले तो ये बताओ ये एक्स ए माइनस बी है, ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या हुआ है? सिंपल सोबर बात, बिल्कुल बेसिक्स पे बात होती है बेटा, बहुत बेसिक्स पे सवाल आता है, तो आप बोलोगे ये क्या हुआ है बताओ, ये एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है या डिवीजन हुआ है, ये क्या हुआ है बताओ आप? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, तो आप सबको दिख रहा है यहां सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या ऐड हो जाता है? एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है बेटा, इसको कॉपी पे नोट करना है ना, नोट करो साथ साथ में मेरे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर लगा ऐड कर देते हैं अपन, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करते हैं? अपना रिलेटिव परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं, दोनों में से कोई एक। तो एब्सोल्यूट एरर की बात करी अपन ने, एब्सोल्यूट एरर विल ऐड, वो तो हमेशा जुड़ता ही है, तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। पर ये उनको ऑप्शन आंसर नहीं चाहिए, उनको आंसर क्या चाहिए? द मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है उसने, तो ये एब्सोल्यूट से परसेंटेज निकालने का तरीका आपको आता है? देखो यहां तक जो आपने करा ये स्टेप 1 है सवाल की, यहां तक ले तो बल्ले बल्ले 1 कर दो, बल्ले बल्ले 1 सर आ गया सर। स्टेप 2 पे जाते हैं, परसेंटेज एरर एक्स का कैसे निकालोगे? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, डेल्टा एक्स तो क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी 100%, सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी सवाल में? ए माइनस बी इंटू 100%। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, देखो है क्या? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये हो जाएगा। क्यों? देखो इसी को तोड़, देखो ये एलसीएम सेम है ना, नीचे डाउन डाउन दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का कंबाइन हो जाएंगे, ऊपर ए प्लस भी हो जाएगा। इसी को उन्होंने थोड़ा फाड़ के लिख दिया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ए माइनस बी, ताकि तुम डर जाओ बेसिकली, और फिर ये प्लस में डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये ऐसा लिख दिया इन्होंने, एक साथ की जगह ऐसे लिख दिया इन्होंने। अरे एक सेकंड रुको, इन्होंने ऐसे लिख दिया और साथ में 100% कर दिया, तो जो एक था इसी को फाड़ के दो अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं करा, बेसिकली बेवकूफ बनाया गया आपको और कुछ नहीं करा गया इसमें। समझ में आई बात? ये स्टेप नंबर 2 हो जाती है यहां तक की, और फिर इसको बस फाड़ दिया, ये स्टेप नंबर 3 हो गई। किस स्टेप में मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया है, ये गारंटी है,
ये तुम्हें समझ में नहीं आया है, बस बता दो क्या समझ में नहीं आया, कौन से स्टेप पर अटक रहे हो बताओ। y माइनस, जो कि सवाल में देखो x जो है वो एरर नहीं है बेटा, x तो a माइनस बी है, तो x तो a माइनस बी ही लिखना पड़ेगा आपको। एरर ऐड होता है, x तो जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा ना, एरर ऐड होता है, तो एरर निकालते टाइम ऐड करोगे आप, पर x तो माइनस में a माइनस बी है, तो कोई डाउट ही नहीं पूछने वाला है ना। आया भैया। स्टेप 2 में दिक्कत है बेटा, देखो पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% होता है। पहली चीज ये क्लियर हो गई, परसेंटेज का फॉर्मूला भैया ये क्लियर है बताओ, तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। क्लियर है, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू क्या होता है 100 होता है। पहली चीज क्लियर है भैया, ये फॉर्मूला सबको ये क्लियर है भैया फॉर्मूला। सवाल में क्या दे रखा है बेटा, एक्स क्या है a माइनस बी है, सवाल में क्लियर है ये चीज। अगर ये फॉर्मूला आता है तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, फिर कोई सेंस नहीं बनेगा बेटा। ठीक है भैया, क्लियर है भैया बताओ, पूरा क्लियर हुआ। भयंकर आसान चीज, कोई मुश्किल नहीं है ये, बहुत सही। फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर आपको पहले का लेक्चर देखो बेटा, सारे लेक्चर यूज हो रहे, जीरो लेक्चर नहीं है। एक्स दे रखा है a माइनस बी, इसमें क्या हुआ है सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या यूज होगा, एब्सोल्यूट एरर यूज होगा, एरर हमेशा ऐड होता है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगी। ये लास्ट क्लास में भर भर के निकाले सवाल करने, इसके ऊपर अपन ने भयंकर सवाल कर लिया, पूरा निचोड़ डाला इस टॉपिक को। सेकेंड है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा था अपन ने, कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%, डेल्टा एक्स की वैल्यू और ए एक्स के लिए दोनों बस डाल दी वैल्यू, तो ये आपको समझ में आ गया। स्टेप 2 हो गई सिंपल, कुछ अलग अलग चीजें नहीं है, बस वैल्यू डालिए दोनों की फॉर्मूला लिखकर, और कुछ भी नहीं किया अपन ने। और स्टेप 3 में बस ये ए और बी अलग अलग कर दिए, ऐसे ही तो होता है। डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता बेटा अलग अलग करने में ना, ऐसे नहीं होगा डेल्टा ए बाय माइनस डेल्टा बी, यार डिनोमिनेटर वही रहता है, ये ऊपर का फट जाते चीजें। ठीक है, बात समझ में आई। सर ये समझ नहीं आया कैसे बोले बेटा, देखो ना, जब आप करते हो 1/2, सो आप करते हो 1/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 3/4 लिखते हो ना आप, सेम डिनोमिनेटर में ही तो करते हो चीजें, है ना। ऐसा तो नहीं करते कि यार सर इसको तोड़ के अलग अलग कर देंगे सर, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। नीचे तो सेम ही रहता है डिनोमिनेटर हमेशा। ठीक है भैया, क्लियर है बातें, क्लियर। तो फटाफट से एक बार फटाफट से जय हिंद लिख दो, मजा आ जाएगा। ये टफ सवाल था, दिस वॉज वेरी टफ क्वेश्चन, टफ था आप लोगों के लिए, जो कि वेरिएबल की आपको आदत ही नहीं देखने की। नहीं हुआ या हो गया, पक्का बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर है, अरे बोलो भैया क्लियर है पक्का। मैं वेट कर रहा हूं अच्छे से, मैं वेट कर रहा हूं अच्छे से। यहां अटक रहे हो तो बताओ, अब स्टेप 2 1 के साथ बताओ क्या समझ नहीं आ रहा आपको, क्योंकि बहुत डायरेक्ट सवाल है अब तो ये। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। अगले टफ सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल, इसे भी कॉपी में नोट करिए, ये भी काफी टफ सवाल है। अब इन्होंने बोला है x बराबर a इंटू बी, तो पहले स्टेप में मैंने लिख दिया, वही 3 पार्ट होंगे। x होगा a इंटू बी, बताओ ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किसका केस है, आपके ऊपर छोड़ा, और जिसका केस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एरर लगेगा बताओ। सिंपल सी बात, मैं कुछ बात करी ना, मेरी तो सिंपल बातें करी मैंने, आप बताओ कौन सा एरर लगना चाहिए, जो आप बोलोगे वो सही मान लिया जाएगा। बताओ क्या लगना चाहिए, बताओ। बहुत डायरेक्ट सवाल, कुछ टफ बातें नहीं, कुछ बकवास बातें नहीं, डायरेक्ट सवाल आपके लिए। क्या हो रहा है इसमें, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में कौन सा एरर लगता है, एब्सोल्यूट एरर नहीं लगता है, परसेंटेज एरर लगता है। तो यहाँ पे क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या यूज करेंगे अपन, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या बोलेगा, डेल्टा एक्स का परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए का परसेंटेज एरर प्लस डेल्टा बी का परसेंटेज एरर। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप 2 में से वैल्यू डाल देते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100% डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%, ये होता है फॉर्मूला परसेंटेज एरर का।
प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। सॉल्व हो गया, खत्म। तो बड़ा इजी है सर, है इजी बता रहा हूं मैं तो, बोला टफ है कहीं पर भी? कोई ऑप्शन है ऐसा? अब एरर तो ऐड ही होते बेटा। सर ये मल्टीप्लाई का बेटा लास्ट क्लास देखो जाकर, एरर कभी भी कुछ और नहीं, एरर तो ऐड ही होता है, बस प्लस माइनस में एब्सोल्यूट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में रिलेटिव हो जाता है। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। आया भैया? देखिए जरा, तो इसमें क्या कर सकते हो अपन, इसमें आंसर ये वाला क्या हो रहा है, दोनों में 100 कॉमन बाहर निकाल लो। डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% आ जाएगा। लो भैया, हो जाओ खुश। आंसर है फोर्थ वाला। अगले सवाल में अब पोल होगा बेटा, पोल होगा अगले सवाल में। तो पोल होगा 2 मिनट का अगले सवाल में। टाइम स्टार्ट कर दिया, अब बताइए। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ये टफ सवाल है जो आप करो, एक्चुअली ये भी टफ है। वो आप लोगों का लेवल हो गया है कि आपको टफ लगना बंद हो गया। अच्छा एक चीज देखो, किस किस ने रियलाइज करा, फिजिक्स को छोड़ो, आपका मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ? किस किस ने देखी ये चीज कि सर हाँ मैथ से उतना डर नहीं लगता था, पहले लगता था, ऐसा देखा है आपने? झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हो गया है क्या सर? इतना भी डरावना नहीं होता है मैथमेटिक्स, मतलब थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा तो चलता है, मतलब बड़ा वाला छोड़े, छोटा वाला छोड़े पीछे पड़ा है हमारे, तो पता थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ लग रहा है आपको? आपको अंदर से फील हो रहा है कि सर मेरे को 1 महीना हो गया पढ़ते हुए, 1 महीने में मुझे अपने अंदर रियलाइज करा है कि मैंने इंप्रूव करा है, कहीं ना कहीं मुझ में कॉन्फिडेंस आया है कि यार थोड़ा सा इतना मेरा लेवल अप हुआ है, मेरी कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है, भले से 10 सेकंड का 1 सेकंड ही लगता हो, या 10 सेकंड का 9 सेकंड लगते हो, 1 सेकंड ही कम हुआ हो, या आपको लगता हो 1 मिनट, तो उससे आपकी स्पीड 40 सेकंड आ गई हो। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आए, खुद को लग रहा है कि एक टाइम पे सवाल देख के आप छोड़ देते, अभी आप कर सकते हो सवाल, काफी बच्चे करेंगे वैसे ही सही। ये सवाल अगर मैं आपको स्टार्टिंग में सिखाता, आप ये पक्का छोड़ाते, अभी नहीं छोड़ोगे, अभी बन जाएगा, अभी लग रहा है सर हाँ ये तो कर लूंगा मैं, ठीक है बेटा। बताया मेरा दिल से सपना है, ठीक है। इस बार जो है अभी सिलेक्शन हुआ था, इसमें मैक्सिमम बच्चे होते हैं यकीन वगैरह के बच्चे आए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, ड्रॉपर बैच के बच्चे थे, ठीक है। मेरे को है ना ऐसी इच्छा है ना कि यार नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब सेलिब्रेशन हम होस्ट करें लाइव पीडब्ल्यू का, तो मैं चाहूँगा आप लोग मुझे वहाँ दिखें, मतलब ऐसा कि वहाँ पे होना चाहिए कि यार हम अर्जुना से पढ़ें, लक्ष्य पढ़ें और फिर सिलेक्ट होकर आए, थोड़ा सा एक अंदर से वो होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने देखा करीब जैसे अगर 200 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो जैसे पीडब्ल्यू से करीब वो बहुत सारे सिलेक्शन हुए, जो बच्चे कल सेलिब्रेशन में आए थे उसमें अगर 100 बच्चे आए थे तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ही मुश्किल से होंगे जो अर्जुना लक्ष्य से। मेरी इच्छा ही नहीं, मेरे को देखकर मैं मन खराब हो गया यार, सब ड्रॉपर हैं, क्यों? मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और तुमने भी अगर साथ दिया ना बेटा, सिलेक्शन तो अर्जुना और लक्ष्य से सबसे ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है तुम लक्ष्य में पढ़ गए, सिलेक्शन लेने जाओगे, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट इस बार AI तो ड्रॉपर बैच चाहिए, नेक्स्ट AI तुम्हारे बैच से आनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉमिस कर रहे हो तो बात करो, ये हल्का फुल्का नहीं, हाँ सर लिख देंगे सर, तब तक एनटी का तो अपन निपटारा कर लेना भाई, एटा तब तक तो भाई फोड़ देगा, चिंता ना करो उस चीज के लिए। अगर चीटिंग नहीं हुई और कोई फ्रॉड नहीं हुआ, एक्सक्लेमेशन एक्स्ट्रिक लगा के अलग से नोटो लिख देते ना, ये ठीक है कि मैं क्या बोलते हैं, मैं लड़कियों को राइड फ्री में देते, मैं लड़कियों को फ्री में ऑटो में घुमाता हूँ, और नीचे स्टार से लाके लिखा है लेकिन सिर्फ बदसूरत लड़कियों को, ठीक है। तो वही बात हो जाती है ना, सिंपल सोबर बात है, कोई मुश्किल तो कोई स्टार लगाकर तब जैसे उस ऑटो में घुमा दिया, अब घुमाने का लड़की बोले फ्री में घुमाते, बोला देखो आप बदसूरत हैं तो साइन कर, तो एक रील बनाएंगे कि आप बदसूरत हैं, अगर आप बना दे तो ठीक है, अगर आप नहीं बनाते तो फिर पैसे दो आप। बात समझ में ही बात आपको? सेम वे में एक्सप्लेनेशन आगे, अगर कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो मैं चाहता हूं अगले साल के अगले साल जब 2026 का नीट का पेपर का जिस दिन रिजल्ट आए, उस दिन मेरे को रोना है खुशी के मारे कि यार तुम लोग कि मुझे रैंक चाहिए, मुझे ड्रॉपर टॉप 10 रैंक तुम भर दो, ड्रॉपर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है डन। प्रॉमिस, ये हल्का फुल्का प्रॉमिस मत करो मेरे को कि सर हाँ सर प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस कोई जगह नहीं, तीन प्रॉमिस होगी, करना है, शपथ ले लो करना है, करो तो मतलब आएगा। अब देखिए कितने लोगों ने सही किया है, A2B A² भी
द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सेल। अब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे, 2 तो नीचे ही आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही होगा इंटू 100। डायरेक्ट ही है बेटा, सेम वे में प्लस ही होते हैं एरर, कभी सब्ट्रैक्ट तो होते नहीं है, वही सेम तरीका है। उसमें सेम था, बस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट चीजें नहीं है बेटा, एग्जैक्ट सेम टू सेम है, वही सेम चीज करवा दी अपन ने। अब ये सवाल अच्छा तुम्हें टफ लग रहे हैं, ठीक है, टफ लग रहे हैं ना, टफ लग रहे हैं ना, बोले सर हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है सर, हमसे तो बन ही नहीं पा रहा है सर, ऐसा ही है ना, नहीं हो पा रहे ना, झूठ नहीं बोलना, अभी तुम्हारे लेवल के बाहर हो गया ना चीज। क्या करेगा भैया, क्या करेगा विनोद, ऐसे ना करो विनोद, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सा करो भैया, समझ रहे हो जाना चाहिए मेरे को लगता है ऐसे तो। देखो सब बोल रहे हैं नो नहीं आ रहा, हम सब बेवकूफ, अरे तुम बेवकूफ नहीं हो बेटा, मैं बेवकूफ हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, सिंपल चीज यूज करी मैंने, मल्टीप्लीकेशन है तो परसेंटेज एरर लगेगा, डेल्टा एक्स का परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा ए का परसेंटेज एरर का 2 टाइम्स होगा। 2 क्यों, क्योंकि 2 माथे पे पड़ा था, नीचे आया भैया, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ भी हो जाएगा। सिंपल सिंपल बातें, सिंपल सिंपल बातें करो बैठ के आप। 2 टाइम्स ऑफ ए तो ये एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है, 100 बाहर निकाल दिया। ये सिंपल सवाल था यार। देखते कितने परसेंट, मैं बोल रहा हूँ 5% बच्चे कर, मैं बुरे लगाता हूँ 30% बच्चे सही करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं आ गया तुमको, तुम मेरी पोपट हो गई। मुझे लगा 30% करोगे, तुम ज्यादा नहीं करते तुमने सही। चलो देखो, अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ ये एंड विड्थ ये, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। चलो एरिया का फॉर्मूला निकालें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ। देखो छोटे क्लास के फॉर्मूले पे खेल रहे अपन, लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ, मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो क्या लगेगा, परसेंटेज एरर लगेगा। क्या लगेगा, परसेंटेज लगेगा या क्या लगेगा, तुम बताओ, एब्सोल्यूट लगेगा। इन्होंने दे क्या रखा है, एब्सोल्यूट, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज। अब औकात के बाहर वाला सवाल है तुम्हारे ये, मेरे को लग रहा है एक भी नहीं कर पाओगे ये तुम, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं इसको, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं, लेट्स सी। देखो तो लेंथ दे रखी है आपको 2 ± 0.02, परसेंटेज एरर इन लेंथ निकालो तो एब्सोल्यूट डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये काटो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, 100%, काटो 2 से 2 काटो, 1% आ जाएगा ये, ठीक है भैया। ब्रेथ या विड्थ कितनी है, 1 ± 0.01, तो डेल्टा बी का परसेंटेज कितना आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, 0.01/1 इंटू 100%, पॉइंट हटेगा तो जीरो आएंगे, काटो, ये भी आ गया 1%, दोनों 1-1% आ गए भैया, 1-1% आ गए। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन है, परसेंटेज ऐड हो जाएंगे, डेल्टा परसेंट ए इस डेल्टा एल का परसेंट प्लस डेल्टा बी का परसेंट, 1% प्लस 1% आ जाएगा 2%। बड़ा इजी सवाल था यार, आया यार, कुछ ज्यादा बीवी नहीं हो रहा तुम लोगों को। हाँ एक का ये भी आया, हाँ बेटा ये बिल्कुल गलत, 1% सर इसका आगे बेटा, आपको एरिया का निकालना है परसेंटेज, ठीक है, तो इसका भी एक और इसका भी एक ऐड होके क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम एरर मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब आर इतना और इतना, मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी बताओ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास अपॉन में ए का क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब। अब डेल्टा परसेंटेज डेंसिटी इस डेल्टा परसेंटेज मास
प्लस अब ये तो मल्टीप्लाई डिवीजन है तो परसेंटेज लगेगा, 3 आ जाएगा नीचे, 3 डेल्टा परसेंटेज ऑफ ए। जैसे साइड है, मास कितना दे रखा है 2%, तो 3 टाइम्स साइड में कितना दे रखा है 1% का, 3 + 1 2 + 3 क्या हो जाएगा 5%। चल लास्ट वाले का पोल बचा हुआ है ना, शायद इसका आंसर बी था। काफी लोगों ने सही किया, ठीक है, उम्मीद से थोड़ा ज्यादा लोगों ने सही कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5%, फोर्थ वाला। बड़ा आसान सवाल होता है, को बहुत टफ होता नहीं कि बहुत टफ कुछ। अब तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो 9 10 के बेसिक फॉर्मूले ही बार बार आ रहे हैं, पूरे साल आएंगे। अगर आप भूल रहे हो तो बता दिया करो, सर मैं भूल गया हूँ, तो एक बार जाके घर पे रिवाइज कर लो। मैं यही बोलूंगा हमेशा, जब भी आप बोलोगे भूल गया, बहुत बेसिक है यार, इजीली हो जाती है। चलो देखो, अब ये एक होमवर्क है, सिंपल सिंपल सवाल। अब ये परसेंटेज वाले अब मैं नहीं करूंगा, परसेंटेज वाले अब आप खुद करोगे, ठीक है। ठीक है, ये वाला भी क्लास में कराया था कल, होमवर्क है, PYQ नीट में आया हुआ है ये। अगेन सारे परसेंट वाले अब आप खुद करोगे, परसेंट वाले मैं नहीं करूंगा, ठीक है, चलेगा ये चीज। परसेंट वाले आप पे छोड़ रहा हूं मैं, अब आप कर लोगे ना परसेंट वाले, छोटे छोटे वाले, तो सब वही है, 3 टाइम्स ए का प्लस 2 टाइम्स जी का प्लस सी का प्लस डी का, वही सेम सेम सवाल है, कर लोगे नहीं कर पाओगे। चलो, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, ध्यान से देखना। अब देखो कैसे सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होते बताता हूं मैं आपको। एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो यार। यहाँ एसी चला हो तो इतनी ठंड लग जाती है, मुझे सर्दी से फील होने लग गया, अभी नाक आने लग गई मेरी, छिड़क दूंगा श्रीबड़ा में, पर ठीक है। और बंद करो एकदम गर्मी हो जाती है, तो ये गर्मी ठंड के कारण आदमी बीमार पड़ जाता है। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आपने ऐसा नापा, ये प्रैक्टिकल यूज है जो आपको 12th क्लास में कराया जाएगा। आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो 12th क्लास में, प्रैक्टिकल होता है ये, आपके फाइनल स्कूल के एग्जाम में भी आता है। तो एक बार निकाले नहीं सर, एक बार निकाला सर मैंने, मेरा 1.5 आ गया सर, हो गया, अरे मैं तो पास हो गया। वो एक इन्विजिलेटर आएगा, बोला कि अच्छा ये रीडिंग आई, अच्छा अच्छा, और बोला सर आ तो गई, बोला और कितनी बार निकाली, बोला सर एक बार, वो बोलेगा अरे तू तो फेल हो गया। ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है, समझो, ऐसी हरकतें नहीं करना। कम से कम 2 से 3 बार वो रीडिंग, 4 बार 5 बार वो रीडिंग निकालनी होती है आपको। सेम एक्सपेरिमेंट हर बार करना होता है आपको, वही कर। तो हर बार आंसर तो सेम ही नहीं बेटा, हर बार आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, हल्का सा फर्क आता है, डिफरेंट ज्यादा नहीं आता, हल्का सा फर्क लेकिन आ जाता है। तो वो जो हल्का सा फर्क आ रहा है, उसमें अगर कोई सिस्टमिक एरर नहीं है, सिस्टमिक 3 टाइप के हो जाते हैं, पर अपना इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, अगर टेक्निकल नहीं है, पर्सनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो जो आ रहा है वो रैंडम एरर आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है भैया, समझ रहे बात को। कि कभी किसी दिन थोड़ा सा क्या हो गया कि आज थोड़ा सा जिससे लाइट मारा था उस टॉर्च में कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हल्का सा हो गया, कुछ हो गया, आपको नहीं पता क्या हुआ, 1 सेकंड की बात होती है वो। तो ये जो रैंडम एरर को कैसे दूर कर दे बेटा, आपने पढ़ा भी, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दोगे इतना रैंडम एरर कम हो जाएगा, सही बात है। तो रैंडम एरर को कम करना है, कैसे करेंगे, सबका एवरेज ले लो, आपका आंसर आ जाएगा मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेकर। जो मीन आपने निकाला वो क्या आ जाएगा 1.45, पॉइंट से पॉइंट मिलाओ 1.54, 1.44, 1.54, 1.53, जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 6 4 का 10 हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से जोड़ते हैं, 6 4 का क्या हो जाएगा 10, अरे तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया भैया, रुको इतना मोटा नहीं चाहिए था हमको, थोड़ा सा चलेगा बस। 6 और 4 का हो जाएगा 10, ठीक है, 4 4 8 3 11, तो ये 21 हो गया, और 5 26 हो गया, ये ऊपर कैरी चलेगी 2 की, नीचे आ जाएगा 6, ऐसे जोड़ें, 5 5 10, 5 5 10, 4 4 8 2 10, तो 30 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.06 आ गया बेटा, इसका सम बताओ, सिंपल है, आसान चीज है, 9.06। अब तो मीन कैसे निकालते हैं, ये अपॉन में 6 कर दूंगा, फिर कैसे करा, अरे बेटा यही होता है मीन का फॉर्मूला,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम क्या है 9.06 अपॉन में 6, काटो 3 2 जा, काटो 3.02 था, 2 से काटो, काटो 2 15 30 होता है, और 1.51 आपका फाइनल आंसर आ गया। आंसर है फर्स्ट वाला। आया, आ गया, बहुत सही यार। पोल करा लेना चाहिए था, इसमें अच्छा सवाल था ये भी टफ सवाल, टफ तो नहीं, इसके बाद वाला टफ आएगा, ऐसे नोट कर लो लेकिन कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है बेटा, ठीक है, बहुत वो थोड़ा टफ है, तो लिख लो, थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा वहां पे। अरे बोलो भैया क्लियर है, इजी है। चलो अगला, इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसे 4 दे दिए, ये ना देखो 45 56 54 50 44 45 56 54 44, ठीक है, सेम ही है। मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा कितना होगा, तो आपने सबका एवरेज निकाला भी लास्ट क्वेश्चन में, वो 1.51 आया एवरेज निकल कर। कोई प्रॉब्लम बच्चों से, किसी को भी, कोई भी जैसे खुश ना हो, सर ये कैसा, सर क्या मुझे नहीं आता सर कैसे, अरे बेटा एवरेज निकालना सीखना पड़ेगा बेटा, बहुत बेसिक सवाल है। अरे बोलो भैया आया समझ में, ये नहीं आया, मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.51, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, हल्की सी प्रॉब्लम है तो बिंदास बोल दो आप। चलो पोल अगले, जब भी पढ़ाया ही नहीं है ना कैसे पोल करूं इसका। अब देखो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, सम में एरर निकालो, तो एक एक का निकालना चालू करते हैं। 1.51 जो भी ये आया इसको मान लेंगे फाइनल, यही आंसर है, ट्रू वैल्यू है, जो भी एवरेज कर, जो भी आपका मीन का जो भी निकल कर आता है एवरेज, वो आपको माना जाए ट्रू वैल्यू, यही सही है। जैसे ट्रू वैल्यू फॉर्मूले से निकल कर आती है, फॉर्मूला तो है ही नहीं, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है, तो मान लेते थे 5-6 बार कर लिए तो रैंडम खत्म हो गया, ये आंसर एग्जैक्ट आया है, होता नहीं है ये भी एग्जैक्ट, पर मान लेते हैं वरना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो ये अब ट्रू वैल्यू हो गई। सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो करें 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51, सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं बेटा। देखो इस सब में माइनस करना है बस, और कुछ नहीं। 1.45 माइनस 1.56 माइनस 1.54 माइनस 1.44 1.54 1.53, क्या आंसर आ रहा है बताओ फटाफट से। याद रखना बेटा, पॉइंट से पॉइंट मिला ओ, तभी सिलेक्शन हो पाएगा तेरा। बताओ क्या होगा। पहले देखो बड़े में छोटा नंबर माइनस कराए 0.05 आ जाएगा, सिंपल है। देखो 0.06 सॉरी, अगला इसमें से माइनस हुआ तो माइनस 0.04 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0.03 हो जाएगा। देखो नहीं ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, सॉरी 0.05 हो रहा है ये माइनस 0.03 हो गया, ये 44 से 51 आ गया, मतलब कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, इसमें 0.06 हो गया, 51 से 54 कितना 0.03 हो गया, 1.51 से 1.53 माइनस 0.202 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे हाँ मतलब माइनस लगना चाहिए से देखा जाए तो ये आपका बेसिक निकल कर आके बच्चा बाटे, ठीक है, ये इजी है। अब प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, आपका इनका एरर का एवरेज लेना बहुत मुश्किल होता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने एक टर्म निकाली मीन एब्सोल्यूट एरर, इसमें सबका से मॉड लेके मॉड रख देंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, ऑल एरर का क्या ले लेते हैं, ओनली पॉजिटिव और उसका एवरेज निकाल लेंगे। सब पॉजिटिव कर लो, 0.06
प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.06 प्लस 0.03 प्लस 0.02। बेसिक चीज़ है। क्या आ रहा है फटाफट से बताओ, ये जल्दी बताइए भैया, क्या आ रहा है निकल के? अरे जल्दी बोलो भैया। फोर्थ रॉन्ग है। 1 2 3 4 44 में 51, एक सेकंड रुको, 6 सॉरी 7 होगा। हो ये 7 होगा, सॉरी ये होगा 7, सॉरी। हाँ आप करो, बताओ क्या होगा ये। अरे हाँ, अरे छोरे हाँ, देख लिया मैंने। आई हैव नोन, मैं जान रहा हूँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ बेटा, आप तो बिल्कुल आज तो ऐसे मूड में आओ सर, आज तो सर या तो सर आप एनटीए को लगा दो या हम आपकी लगा देंगे सर, हम आपको नहीं छोड़ेंगे सर। आप उधर नहीं आज कुछ करके आए तो हम यहाँ आपकी हालत खराब करेंगे। अरे बेटा चिल ठंडा रखो मेरे कहा था भीम, मेरी झांकी की रानी, टेंशन ना लो इतनी। चलो देखो इधर, इजी है, मुश्किल उसको कुछ ना है। अब इसका एवरेज निकालो फटाफट से, क्या आ रहा है। जोड़े, देखो कैसे जोड़ते हैं फिर से, देखो 3 2 5 और 5 10, 3 7 10 26 आ जाएगा। 0.26, इसका भी अपॉन में 6 करेंगे एवरेज लेने के लिए, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 6 4 24 होता है, 0.04 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। 6 4 24, 6 5 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आपका अप्रॉक्सीमेटली बेटा जो मीन आ रहा है एरर, वो आंसर आएगा 0.04 एवरेज है। तो क्या करा अपन ने, देखो फिर से सवाल देखो ध्यान से। जब ऐसे 3 सवाल आएंगे, आज पहला हो गया, 2 और आएंगे, अगली बार से आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है, मतलब वो कहता है हमेशा पॉजिटिव चाहता है, नेगेटिव वालों को इग्नोर कर दो। वो सिर्फ क्या चाहता है, पॉजिटिव चाहता है। जनरली लोग यही सवाल देख के सिर्फ पढ़ा देते हैं कि सिर्फ नेगेटिव एरर होते ही नहीं है बेटा, वो गड़बड़ है। लीस्ट काउंट वाले सवालों में हालत खराब हो जाएगी और नेगेटिव एरर भी आता है, ठीक है। पर मैक्सिमम टाइम जब भी अपन बात करते हैं किसकी, मीन की या एवरेज की, एब्सोल्यूट एरर की, वो किसकी बात कर रहा होता है, पॉजिटिव नंबर की। तो अपन ने एरर निकाला, पॉजिटिव ले लिए सारे के सारी वैल्यूज, उनका एवरेज निकाल दिया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये आया बेटा समझ में? आंसर मेरे को तो ए लग रहा है इसका आंसर, ठीक है। अरे बोलो भाई क्लियर है? कोई बात नहीं बेटा, पोल क्रोम में तो सफारी डाउनलोड कर लो, मोजिला कर लो, बहुत सारे वेब ब्राउजर है आजकल तो। चलिए, 2 रॉड्स हैव लेंथ ये और ये, कैलकुलेट द कंबाइंड लेंथ विद एरर लिमिट्स, विद इन एरर लिमिट्स, बताइए क्या होगी। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। दोनों को जोड़ना, जोड़ दो, ऐड करना है L1 प्लस L2 को, इनको जोड़ो 1.81 2.3 को, और यहाँ से ऐड कर दो 0.2 और 0.1 को। सिंपल है बेटा, ये भी ऐड होगा, एरर भी ऐड ही होता है ऐसे भी। ये जगह 1 4.1 प्लस माइनस 0.3, खत्म। तो बड़ा आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। लेंथ डायरेक्ट जुड़ गई और एरर के लिए एब्सोल्यूट वाला जुड़ गए, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या लगता है भैया, एब्सोल्यूट लगता है, परसेंटेज लगता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर लगता है आपको एडिशन लगता है तो लिखो एड ADD, और आपको लगता है मल्टीप्लिकेशन लगता है तो लिखो मल्टीप्लाई MULTIPY। इजी है यार, तुमसे नहीं बन पा रहा ना कुछ भी, तुम तो ऐसे ब्लैंक हो गए हो सर, हमको तो कुछ भी नहीं आता, ऐसा हो गया ना, सब ऊपर से आ रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा ना अब, है ना बेटा। अब तो हालत पागल डालो बढ़ने की चुपचाप। चलो देखो, साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ये और ये, फाइंड देयर सम विद इन एरर। सेम सवाल करो अपने आप। इनिशियल लेंथ एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल टू बी कूल्ड इतना है और इतना है, ठीक है। यहां से वहां तक जा रहे हैं। कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर निकालना है बेटा, बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर दो 73 - 67.7
काटो 5 तेरा कितना आ जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट मिला, ये जाएगा 2 माइनस 72.6 आ रहा है। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, माइनस करना था, सॉरी 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 मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। 76.3 माइनस 67.7, चलिए देखिए ये कटेगा, आएगा 5, 13 आ जाएगा, यह जाएगा 6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। अब ये 7 कट के 6 होगा, 15 माइनस 7 होगा, तो कितना आ जाएगा उसमें, 15 माइनस 7, तो ये आ जाएगा अपना 7, ये आ जाएगा 8.6, ठीक है। अरे बोलो भैया आया समझ में, बोलो आया समझ में, तो 8.6 तो होगा ही सही, तो निकालने की जरूरत नहीं, 3 ही सेम थे। एरर देख लेते हैं, ठीक है। एरर ऐड होगा हमेशा, 0.2 0.3 ऐड होके बन जाएंगे 0.5, आंसर आ गया थर्ड वाला। सवाल तो इजी है, सवाल मुश्किल नहीं है बेटा। 0.3 कैसे हो गया बेटा, देखो इसमें 0.3 है, इसमें 0.2, सब्ट्रैक्ट तो होता नहीं है, एरर एरर तो बढ़ता है, गलती झूठ और एरर बढ़ता जाता है हमेशा, यहाँ पे तो एरर बढ़ेगा। तो 0.2 और 0.3 मिलके 0. कहाँ तक पहुँच पाओगे आप लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। बहुत सारा ऐसा नहीं होगा कि भाई एरर एकदम बहुत लंबी ना, सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होती है। अरे बोलो भैया आया समझ में, या किसी भी सवाल के अंदर का पार्ट दे देता कोई और चैप्टर में, तो तुम अटक जाते बहुत बुरा वाले, कहीं पर भी अटकाया जा सकता है, बात समझ में आई। तो पोल बोलते क्या, अब पोल करेंगे अगले सवाल से बेटा, ठीक है। इनिशियल फाइनल समझ में आई, ये और ये था, सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। एरर लेकिन ऐड हो गया, एरर हमेशा ऐड होता है। आया बेटा समझ में बात, कैसे आया देखो बता देता हूँ फिर से, देखो L1 है 67.1 प्लस माइनस 0.2, L2 है 76.3 प्लस माइनस 0.3, सब्ट्रैक्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर एरर तो ऐड हो जाएगा, 0.2 0.3 बन के 0.5 बनाएगा, तो 2 ऑप्शन बचेंगे, तो ये या तो ये। बट बात समझ में आई, इजी है सवाल। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भैया आया। माइनस क्यों करा बेटा, उसने बोला राइज इन टेम्परेचर, मैंने बोला समझ, तू है 6 फ्लोर पे, तू चल के चला गया 8 फ्लोर पे, कितने फ्लोर चला है तू, कितने फ्लोर, 6 फ्लोर पे तू है, 8 बजे को जाना है, कैसे जाएगा, पहले 7 पे फिर 8 पे 2 फ्लोर चढ़ेगा ना, वैसे ही करा ना, सेम वही सेम चीज है, कुछ नया नहीं कर रहे बेटे, देखो सेम वही हो रहा है, और कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब एग्जैक्टली वही का वही है, ठीक है। तूने यहाँ पे राइज इन फ्लोर करा, यहाँ राइज इन टेम्परेचर हो गया सेम वे में, 67 से उसको कहाँ जाना था, 76 पे जाना था, दैट्स इट। आया भैया, आया। बी कैसे आ रहा है, 3 आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, 3 आ रहा है, देखे जरा, बी तो आ ही नहीं सब, बी कैसे आ रहा है, ओ इसका 3 इसका 2 है, तो इसका 0.5 आ जाएगा, यहाँ तक सही है। हाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 87 आ रहा है, $67.7 8.5, चलो 8.599 8.6 हो गया है, तो ये जो लगाया बेटा अपन ने, देखो 8.6 प्लस 0.5 आया भैया समझ में, इजी है। अरे बोलो भैया आया पक्का। पहले उन्होंने बोला कितना बड़ा, तेरा टेम्परेचर जो है 67 से हो गया 68 76, कैसे बढ़ाया तूने, वो पूछ रहे बस, कितने से बढ़ाया, कैसे कितने से बढ़ाया वो पूछ रहे, कैसे वैसे तो नहीं पूछ रहे, क्या बोला कितने से तूने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ट्रैक कर लो, अंग्रेजी है बेटा, राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जब भी लिखा है वैसे कितना टेम्परेचर बढ़ा मतलब कितने का डिफरेंस आया, आया बेटा समझ में बात। चलो
अगला सवाल बड़ा इजी है, तो मुश्किल सवाल कुछ नहीं है। अरे तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इतनी है, स्ट्रेच टू इतना कर दिया है। अगेन सब्ट्रैक्शन का सवाल है, करो अपने आप। ये आपको मीन एब्सोल्यूट एरर के बेटा 2 क्वेश्चन प्योर होमवर्क दे रहा हूं मैं, प्योर होमवर्क है ये। 2 सवाल दूंगा प्योर होमवर्क, चैलेंज नहीं कर पाओगे। कोई है उस दिन तो मेरा कुछ बच्चों ने चैलेंज एक्सेप्ट करके कर दिया, मेरे को इतना बुरा लगा ना, अंदर से बड़ा खुश था मैं, ठीक है। पर आज का चैलेंज, आज का चैलेंज तेरे से नहीं हो पाएगा। कर लेगा, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूं मैं, करके दिखा दो अगर तुम्हारी हैसियत है तो। मैं बोल रहा हूं नहीं कर पाओगे। ओपन चैलेंज आज का, हर क्लास में एक चैलेंज सवाल दूंगा मैं देखूं कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा। पर आज है, कोई हेल्प नहीं लेनी कहीं से, गूगल वूगल मत करना। ओपन चैलेंज, जा हिम्मत है करके दिखा। नहीं हो रहा तेरे से, दे रहा हूं मैं चैलेंज। से नीट वाले ने दिया ना कोर्ट को चैलेंज, मैं दे रहा हूं तुमको, करके दिखाओ। देखा वैसे डर गए, कमेंट लिख रहे हैं सर हो पाएगा तो वेरी टफ सर, तो थोड़ा इजी दे दो। सेम सवाल रिपीट है ये तो। चलिए अगला, v इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी बाई आई। v इतना दे रखा है, i इतना दे रखा है। व्हाट इज द टोटल एरर इन r। अब देखो डिवीजन है, परसेंटेज लगेगा। ट्राई करो अभी, कभी 2 मिनट है, करो करके दिखाओ। डिवीजन है तो क्या लगेगा, परसेंटेज लगेगा। तो डेल्टा आर का परसेंट, डेल्टा वी का परसेंट, डेल्टा आई का परसेंट। बेसिक बेसिक बात है, कुछ टफ नहीं, मेरे को लगता है इजी चीज है, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है, एकदम सिंपल सिंपल चीज है। परसेंटेज ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा मल्टीप्लिकेशन का केस है। अब परसेंट निकालना पड़ेगा, तो 5% ही आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2%। निकाल लेना अपने आप, डायरेक्ट निकालना कभी और सिखाऊंगा मैं। यह आ जाएगा 5% पे, यह आ जाएगा 2% पे, और अचानक से आगे 7%। दोनों को जोड़ करो तो इतना एरर आ जाएगा इसमें आर में। आया भैया समझ में? मेरे से पहले निकाल दिया, शर्म आती नहीं आती? मेरे को बोलने का मौका ही नहीं। सर आप लिखो सर, हम तो पेन उठाएगा पाप पड़ेगा। जटाक से सवाल कर लेते हैं सर, हमको किसी की जरूरत पड़ती है। अरे बेटा बहुत इजी है, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, जटाक से आंसर आता है सवालों का, फट से आंसर आता है, तुम कर लोगे। बहुत सारे करा दे और करा रहा हूं, देखो। जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन यूज, बताओ क्या होता है? जीरो एरर सिस्टमिक होता है या रैंडम होता है? बताओ आप। जीरो एरर बताओ, सिस्टमिक होता है रैंडम होता है? सोचो सोचो, मैंने सिखा रखा है ऐसे। तो ये एरर की क्लासिफिकेशन के टाइम पे सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए बी ए बी 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 ए बी ए बी सी बी सी बी डी 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 बी 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 ए सी 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 बी डी 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 डी। बेटा क्या होगा आंसर? जीरो एरर इज ए इंस्ट्रूमेंट इन इंट्रोड्यूसेस, क्या होगा बेटा? सिस्टमिक एरर। क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सिस्टमिक एरर। जैसे वजन की मशीन, आपका वजन 5 किलो कम दिखा रही है, तो कहीं भी जाओगे 5 किलो कम ही दिखेगी, सबका दिखाएगी, यूनिवर्सली गड़बड़ कर रही है वो। बात समझ में आई बच्चों? सिस्टमिक एरर सेम टाइप का, पकड़ा जा सकता है, सही करा जा सकता है। आया बेटा समझ में? रैंडम तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई अचानक से तुम्हारा दोस्त आ गया, चला गया। अरे मेरे को इससे याद आया बेटा, एक बहुत प्यारा इंसिडेंस हुआ था जब हम साइकेट्रिक वार्ड में इंटर्नशिप चल रही थी हमारी, साइकेट्री में गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे गए, अजीब अजीब लोग होते हैं, ठीक है। अचानक से क्या होता है, मेरे पास में एक तो दोस्त खड़े, धीमे वगैरह सब खड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो एक पागल पेशेंट था, पागल तो मत बोलेंगे, मतलब मेंटली चैलेंज पेशेंट था। पागल अच्छा शब्द नहीं यूज नहीं करना चाहिए। वो ऐसे आया उसके सामने, हेलो, ऐसे आया, हेलो, और ऐसे पास में आया, ऐसे भाग गया। समझ रहे बात को? तो सेम टाइप की चीज होती है जीरो एरर भी, ठीक है। ऐसा मस्त मस्त चीज होगी। तुम कॉलेज में घुसोगे ना,
जब तुम घुसोगे तुम ऐसे 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 नमूने मिलेंगे, ऐसे ऐसे पेशेंट मिलेंगे, हालत मजा आ जाएगा उसमें। हाँ बेटा मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन से, थोड़ा सा आंखें गड़बड़ जा रही है। पुल नहीं, पुल का क्या हुआ? ओके सॉरी, इसका आंसर 2 है ना। 80% करेक्ट, वेरी गुड। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट बेटा, मैं तो हुई साथ में। अभी मिलते हैं अपन 9 बजे मिलेंगे लाइव में, कोई दिक्कत ही नहीं। खुल गई नींद, चलो वापस आ जाते हैं। भैया ये समझ में आया नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ। बंजी जंपिंग लीडर बोर्ड क्या करोगे अभी से? अभी तो लेक्चर बचा हुआ है, अभी तो आधा घंटा बचा है पूरा। भैया क्या कर रहे हो? अरे बोलो भैया आया, पक्का क्लियर है? मत डरो, अरे बहुत मजा आता है ऐसे ऐसे कांडों में, बताऊंगा तुम्हें कभी भी बिठा के। कुछ तो ऐसा है कि इलीगल बता ही नहीं सकते। चलो देखो, यहां तक समझ में आया भैया कि नहीं आया? चलो, जीरो एरर क्या करता है? सिस्टमिक एरर होता है। एक बार फिर से देख लो, एरर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। एरर 2 टाइप के होते हैं बेटा, सिस्टमिक होता है और रैंडम होता है। रैंडम में नेने लगा देते हैं और कोई तरीका नहीं होता। सिस्टमिक 3 तरीके के हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट की गलती, बहुत सारी गलतियां होती है इंस्ट्रूमेंट की, टेक्निक की गलती, और आखिरी पर्सनल मिस्टेक्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक टाइप का एरर होता है जिसको बोलते हैं जीरो एरर। तो एक टाइप का जीरो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, जो एक टाइप का सिस्टमिक एरर होगा। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इसको कल बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जीरो एरर को, जब अपन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। चलो, 2 रजिस्टर है ये और ये, सीरीज में ज्वाइन कर दिया। इक्विवेलेंट बताना है, आर कुछ नहीं ऐड करने का सवाल है, बस R1 + R2 सीरीज में ऐड करते हैं। होमवर्क करना, इजी सवाल है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, हो जाएगा भैया। मेरा कमेंट देख रहा हूं बेटा, सबका कमेंट देख रहा हूं। 2 कैसे आया? 2 अच्छा ये समझ नहीं आया 2 कैसे आया बेटा? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। कॉपी को खोलो, करो डेल्टा A/A × 100%। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ करने की बेटा, काटो, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, काटो, 2% बचेगा। देखो, या थोड़ा सा भी सोच लो, समझो, 10 में 0.2 है, दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कर दो, 100 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, देखा जाए, ये नोट करा जाए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये PYQ में ये इस टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेस मुझे लग रहा है, आप जब नीट दोगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि सवाल JEE मेंस में कई बार पूछ लिया है, नीट में अब तक इस पर टच नहीं करा गया है। आ सकता है, बहुत लॉजिकल सवाल है, वन ऑफ माई फेवरेट सवाल। सर मेरा नाम लो, मेरा नाम वाम मैं अभी लेता हूं आप लोगों के अगली क्लास वगैरह में, ठीक है। पहले देखते जो चैलेंज का सबसे पहले 5 बच्चे जवाब देंगे, चैलेंज जो दिया है उन लोगों का नाम ले लिया जाएगा, ठीक है। डन, चलो करो करो करो। हाँ राधिका पीछे ही पड़ गए आप तो नाम लेने के हैं। तो बच्चे बोलेंगे सर लड़की के पीछे पड़ गए। अरे लड़की के पीछे नहीं पड़ा है, लड़की पीछे पड़ गई मेरे। चलो देखो ध्यान से, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ अ वुडन स्टिक इज 38.762। इट्स लेंथ इज मेजर्ड बाय यूजिंग 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक का ये आया, एक से ये नापा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, करेक्ट एग्जैक्ट ये है, ठीक है, 38.762। एक बार ये आया, ये इसको अपन लेते A, इसको अपन नाम देते B। चलो दोनों की अलग अलग बात करें, पहले A की बात करते हैं। 38.763 सब्ट्रैक्शन 38.762 माइनस करो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.001 का डिफरेंस। बी में देखें जरा, 38.76 माइनस 38.762 में से माइनस कर लो, पॉजिटिव ही लेना है वैसे भी अभी तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.002 का डिफरेंस आ रहा है।
ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है बताओ आप, किसमें कम डिफरेंस आ रहा है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ए या बी, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ए या बी, अरे बताओ रे, कौन सा दोनों में ज्यादा एक्यूरेट है, बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ए या बी। अब एक सवाल इधर उधर मत पढ़ो, ज्यादा एक्यूरेट क्या है, ज्यादा एक्यूरेट क्या है, ए है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात। तो ए इज मोर एक्यूरेट। अब प्रिसीजन की बात करें, प्रिसाइज की, प्रिसीजन की बात करते हैं। इसका आंसर क्या है 38.763, इसका 38.76। इससे ज्यादा छोटे डेसिमल तक जो नाप पाता है वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो दोनों में ज्यादा छोटे तक किसने नापा, जो 76 पे आके रुक गया, ये वो अंदर तक नाप पाया, 3 तक जा पाया, अंदर तक जा पाया, तो ये ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। दिस इज मोर प्रिसाइज। ज्यादा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड। यही एक्यूरेट है और यही प्रिसाइज है। उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सवाल बनता है, बहुत प्यारा सवाल बनता है, जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। विच इज मोर प्रिसाइज, ए बी सी टी, 1, 1.0, 1.00, 1.000। ज्यादा प्रिसाइज कौन है इनमें बताना है, जल्दी बताइए, 45 सेकेंड बहुत है। ज्यादा प्रिसाइज कौन है, प्रिसीजन का बता रहा हूं बेटा, सिंपल सी बात है। जब एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू में नाप रहे होते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डेसिमल प्लेस तक नाप पाए उसको उतना प्रिसाइज कहते हैं। जो जितना छोटा तक नाप पाएगा वो उतना प्रिसाइज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी, सही जवाब। क्योंकि सबसे ज्यादा तक नाप लिया ना उसने बेटा, 80% लोगों ने सही करा, शाबाश। सबसे ज्यादा तक, जो सब सेम नहीं, अलग अलग है बेटा। देखो समझो, इसका एक्चुअल मतलब समझते हैं। ये 1.0 है ना, इसका मतलब पता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 0.95 से लेकर 1.05 तक कुछ भी हो सकती है। देखो इन सब का जब आप राउंड ऑफ करोगे, देखो आपको राउंड ऑफ करना पड़ा, तो 95 का भी आप राउंड ऑफ करोगे, या इसको से देखो 0. हाँ, इसका भी जब आप राउंड ऑफ करोगे, देखो इसका राउंड ऑफ करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, इसका राउंड ऑफ करोगे तो भी 1 आएगा। अब इसमें से कुछ भी वैल्यू हो, राउंड ऑफ करने पे यही आ रहा है। पर जब ये 1.00 बोल दिया, 3 सिग्निफिकेंट हो गए, इसका इसकी वैल्यू 0.0995 से लेकर 1.005 तक हो सकती है कुछ भी। तो ज्यादा छोटे तक आप प्रिसाइज निकाल पा रहे हो। ये समझना अगर आपको मुश्किल है तो आप इस तरीके से देखो, एक स्केल है, आपको 2 स्केल दे दिए, एक स्केल में सिर्फ ये वाले साइन है 1 2 3 4 5 6, सिर्फ सेंटीमीटर वाले, और एक में सेंटीमीटर के साथ में मिलीमीटर वाले भी हैं। ऐसे मिलीमीटर वाले भी डाल दिए बेटा। कौन सा स्केल से आप ढंग से छोटा नाप पाओगे बताओ, कौन से स्केल से आप ढंग से छोटे से नाप पाओगे, सोचने की कोशिश करो। कौन से स्केल से आप एकदम छोटा नाप पाओगे।
आपको पसंद कौन सा आएगा? इसमें मिलीमीटर वाला नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। आप क्या ज्यादा एग्जैक्ट किसमें नाप पाओगे? ज्यादा छोटा प्रिसाइज कहां तक ला पाओगे? सर समझो 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 समझो, अभी क्लियर हुआ? ज्यादा प्रिसीजन में कितने छोटे तक नाप सकते हो? ज्यादा प्रिसाइज कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड वाला। आया समझ में? सबको क्लियर हो? सेकंड वाला ज्यादा प्रिसाइज होगा भाई, क्लियर बात है। अब कोई पेंसिल ऐसी है, अब कैसे नापोगे ये? 1 2 3 4, अब 3 4 के बता ही नहीं सकते, पर इसमें आप ज्यादा ऐसे नाप सकते हो ना बेटे। देखो 1 2 3 4 के में, यहाँ पे आप बोल सकते हो भैया कि ये पेंसिल जो है ये 3.9 तक है। इसे तो 3 और 4 के बीच में कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप। ज्यादा एग्जैक्ट 3.9 आपने यहाँ बता दिया। समझ पा रहे हो आप? ज्यादा प्रिसाइज हो गया नहीं हो गया ये? अब क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा डेसिमल वैल्यू बढ़ती जाएगी इधर की साइड, इतना प्रिसीजन बढ़ जाता है। अब ये सवाल देखो फिर से, अब पक्का क्लियर हो गया होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट करना है, ठीक है? क्वेश्चन वाली क्लास में बहुत सारा देखो प्रैक्टिस बहुत सारी होती है। अरे बोलो भैया आया? एक्यूरेट तो सिर्फ डिफरेंस पे डिपेंड करता है बेटा। देखो समझो, ये सब इतना सब आपको सोचने की जरूरत नहीं। देखो सिर्फ आखिरी डिजिट देखते हैं। मैं बोलूंगा आपको करेक्ट आंसर है 3, एक बार आपका आंसर है 2, एक बार आपका आंसर है 0। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है बताओ? ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है बताओ? आप खुद बताओ। जिसका आंसर भाई 3 नंबर, समझो 3 आंसर आना था, ठीक है? 3 आंसर आना चाहिए था। क्लियर बताओ? बहुत सिंपल सी बात है। अब 1 का आया 2, 1 का आया 0। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ये बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा। हाँ सर 2 एक्यूरेट होगा ज्यादा, क्योंकि पास में है। एक्यूरेसी हमेशा डिफरेंस होता है बेटा। आप पिछले लेक्चर देखकर आइए थोड़ा सा। एक्यूरेसी हमेशा क्या होता है? ज्यादा, अगर एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो डिफरेंस कम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम होगी। जितना डिफरेंस कम होगा इतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो आंसर 3 करेक्ट है। आपका 2 आया 0 आया, तो बेटा ज्यादा सही कौन सा होगा बेटा? 2 वाला होगा। यहां समझ में आ रहा है? वही सवाल, सेम सवाल है 38.76। ये इजी है। 38.763, 38.762, 38.76 सेम ही तो है। नहीं है मतलब 0 मान सकते हो आप चाहो तो। अब देखो ये तो सेम ही है ना, ये सेम सवाल है। सेम पर डिफरेंट, नो मनी नो हनी। कुछ बॉय गोइंग टू केवन, पेट बॉयज प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम। देखो उधर ध्यान से, बड़ा सिंपल सवाल है, मुश्किल है नहीं। सेम सवाल है, बस कुछ नहीं। ये तो सर इजी था सर, ये बहुत इजी था सर, ये बहुत टफ है सर। अरे बेवकूफ बनाते तुमको, और कुछ टफ नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा लो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। एक्चुअली इजी है भैया। आया समझ में? अरे बोल रहे हो भैया आया समझ में? आया? सेम अलग अलग सॉन्ग ही नहीं है ये, सॉरी अलग अलग क्वेश्चन ही नहीं है ये, सेम चीज है। थोड़ा सा ये ना, ये पॉइंट लगा देना सर, पॉइंट डेसिमल देख के पिघल जाते हैं सर हम, होता ही नहीं है। डरना वरना नहीं, ठीक है? हो जाएंगे सवाल। अगला सवाल ये वाला है, बताओ। अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय x बराबर मालबटस, मतलब m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। हो जाए, ठीक है? इसमें अल्फा बीटा गामा परसेंटेज का डिफरेंस है, ठीक है? ठीक है भैया, कोई मल्टीप्लिकेशन में ना परसेंटेज x में कितना होगा? पूरे 1 मिनट है, ट्राई करें। बहुत इजी सवाल है, इनको होने वाला सवाल खत्म। 1 2 4 5 नहीं है, 41 पेज तक 6 सवाल हो रहे बस। जल्दी बताइए। ये तो 1 सेकंड में बता दिया हम लोगों ने, 1 सेकंड में बता दिया है सर। ये सर इसमें क्या है सर? अल्फा ए नीचे आ जाएगा, अल्फा बी नीचे आ जाएगा, बीटा सी नीचे आ जाएगा, गामा
परसेंट 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 सर ऐड कर देंगे सर। या, सही किया, करेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट आंसर है। आया बेटा समझ में? क्योंकि एरर तो वैसे भी ऐड ही होता है, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये सवाल है, आ गया। इससे आसान कुछ है ही नहीं वैसे बेटा। देख लेते यार कितने लोगों ने क्या करा है। और 94% सही कर रहे हैं बेटा, आ गया तुमको, बेसिक एरर का नॉलेज तो हो गया। ठीक है, अगला देखें। एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर आर ये है। थिकनेस बताओ बेटा। देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस मतलब एक हॉलो सिलेंडर होता है, ऐसा खोखला खोखला पाइप है, मतलब पाइप जैसा है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर समझ में आता है आपको? जैसे ये कुछ है हमारे पास ऐसा, यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली। ऐसे देखो, इससे समझा देते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो, आता हूँ उधर आपके पास, देखो ध्यान से देखना। जैसे ये देखो, यह है, ये दिख रहा है आपको खोखला है, इससे पेन चला जाएगा अंदर, देखो खोखला है। इसके ये एक अंदर की रेडियस होगी, देखो अगर देख पा रहे हो तो, एक ये अंदर की रेडियस होगी और एक बाहर की रेडियस होगी। इसका भी तो कोई थिकनेस है ना, हाथ में आ रहा है। तो आपको क्या कर दिया भाई ने, इन्होंने क्या करा, ये रेडियस दे दी इतनी, नहीं आउटर और इनर डी है ना, तो ये रेडियस दे दी इतनी, और बाहर की रेडियस दे दी ये वाली, और ये थिकनेस पूछ ली है। अब बताओ क्या होगा, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कॉमन सेंस लगाओ, बताओ क्या होगा इसमें। सिंपल कॉमन सेंस से बता दो क्या करना पड़ेगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन क्या होगा, कॉमन सेंस बताओ। कोई फॉर्मूला मैं नहीं पढ़ा रहा, तुम कॉमन सेंस लगा रहे हो। सर लोग रटते हैं थिकनेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ, शाबाश। इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, अबे ये ए बी सी डी नहीं आंसर बताओ, ये बताओ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा। तुम तो आंसर ही देने लग गए गंदे बच्चे। क्या होगा ये, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, शाबाश। पोल कर लें अब, क्यों, क्योंकि इतना में से इतना जाएगा तो यही थिकनेस बचेगी ना रे भाई। क्या कर रहे हैं भाई, लोग रटते हैं ये। चाहो तो नोट कर लो, मैं आपके लिए फॉर्मूला नोट, थिकनेस ऑफ hollow cylinder is equal to external radius minus internal radius। लिख लो। अरे बोलो हो गया, ये आ गया, मजा आ गए। कौन कौन ये फॉर्मूला लिख रहा है, कौन कौन ऐसा बोल रहा है कि सर क्या करवा रहे हो, क्यों लिखवा रहे हो। देखो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये आ गया, ठीक है, और मैंने नहीं लिखाया होगा तो तुम लड़ने आ जाओगे। सर आप लोग तो पढ़ाई नहीं, सर थिकनेस क्या है, क्या बोलूं मैं, समझ जाओ आ गया यार। अरे बोलो भाई समझ में आ रही चीज है। सवाल एक्चुअली बहुत ईजी होते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है और एरर तो जुड़ता है। तो देखो एरर तो ऐड होगा, तो ये ऐड होके 2 ही होना है, 1 और 1 का 2 ही होना है, ये वाला हट गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है बस इन दोनों को, तो 4.23 माइनस 3.89, पॉइंट से पॉइंट मिला, 13 आएगा, यहाँ 1 चढ़ेगा, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, ये आना चाहिए 4, ये काटो, आंसर फन हो गया मेरे को, क्लियर है ये बात। नहीं भी होता तो ये 3 चढ़ता, 1 आ जाता, 11 माइनस 8 3, हाँ 0.34 आ रहा है आंसर। ये आंसर हो गया झटाक से। सवाल इजी ही होते हैं बेटा, और देखा जाए 90% लोग करेक्ट कर रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। आया बेटा समझ में, सवाल एकदम इजी है। चलिए, रेडियस ऑफ अ बॉल इतनी है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द बॉल, सेम सवाल अभी अपन ने करा है जस्ट। बस याद रखना ये एब्सोल्यूट से पहले परसेंट निकालना पड़ेगा, तो निकालो 0.2 अपॉन 5.4 इंटू 100% निकालना पड़ेगा बेटा, ये जरूरी है निकालना रेडियस से। फिर 3 टाइम्स कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। सवाल थोड़ी देर पहले भी करा था, पर ये लफड़ा हो जाता है, यहाँ पे देखना पड़ता है, कहीं पे भी कुछ भी फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। वॉल्यूम, अब फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई r क्यूब होता है,
ये तो कांस्टेंट कोई मतलब के नहीं है। डेल्टा वी का परसेंट इस 3 टाइम्स डेल्टा आर का परसेंट। डेल्टा आर का परसेंट यहां से निकल के आ जाएगा, ये जो भी निकल कर आता है। इजीली सॉल्व हो जाते हैं सवाल, करे ध्यान से। अभी थोड़ा सा लंबी जा सकते, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 27/100 आ रहा है ये। इसको रख दो यहाँ पे, 3 इंटू 27/100%, सॉरी 100/27%। 3 से काटो, 9 जा 9, 11 जा समथिंग होगा, 9 11 जा 19 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। आया बेटा समझ में? ठीक है सर, 9% कैसे आ रहा है बेटा तुम्हारा? देखो बेटा ध्यान से देखो, फिर से देखो, इसने रेडियस ऑफ बॉल ये दे दी है। अच्छा डायरेक्ट 0.2 तो नहीं रख दी तुमने यहाँ पे सर, 2 इंटू 0.2 सर 0.2। अरे ऐसा पाप नहीं करना बेटा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा पहले, है ना, तभी ये 3 नीचे आता है वाले सवाल होते हैं। 3 आ जाएगा नीचे, 3 इंटू आर का परसेंट ऑफ आर। अब डेल्टा आर कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट दे रखा है, तो वही फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%। वही करा आपने और कुछ नहीं करा। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। वही बार बार वही रट पे अपन चल रहे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अरे बोलो भैया हो रहा है कि नहीं हुआ? पक्का? वो सर आप नॉर्मल वॉइस निकालना बंद करो, सिर्फ डोरा निकाला करो। अरे गलत बात। एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर का 1% है, वॉल्यूम में 3 हो जाएगा, फिर क्या ही बोलूं मैं यार। होमवर्क है तो सवाल, इससे आसान क्या ही होगा सवाल। ठीक है, अगला देखें। डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। मास एरर है 4 और इस पे 3। होमवर्क अगेन सेम सवाल अभी स्टार्टिंग में करा अपन ने, रिपीट हो रहे सवाल। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, ये और ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगेन सेम एरिया, पहला वही स्टेप होगी, परसेंट निकालो दोनों के, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐड कर देना परसेंटेज, आंसर आ जाएगा। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो निकल आएगा इसका आंसर भी। अगला सवाल, इफ x इज इक्वल टू a की पावर n देन फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू। ये लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था, बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या होगा आपको? अभी छुट्टी नहीं होगी बेटा, इसके बाद मुझे थोड़ा सा और बताना है आपको चीजें। ठीक है, छुट्टी नहीं है अभी आपकी, मैं कुछ सवाल और लेकर आया हूं आपके लिए, रुको फोन में मेरे, वो करेंगे अपन अभी। अभी मजा आने वाला, अभी तो चालू है भैया, अभी से क्या डर रहे हो तुम? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आ गया? सी करेक्ट आंसर है, सी नहीं, सी करेक्ट नहीं है। डेल्टा एक्स बाई, बेटा वही तो परसेंटेज निकालना सिखाता है आपने। परसेंटेज डेल्टा एक्स का परसेंट कैसे निकालोगे? एन टाइम्स नीचे आ जाएगा परसेंट ऑफ डेल्टा ए, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 डेल्टा ए बाई एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% से काटो, एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए बचेगा। कल क्लास में बताया था आपको मैंने, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। 84 बच्चों का आ रहा है, मतलब आ रहा है तुमको चीजें समझ में, गुड। ठीक है, थैंक यू नहीं है बेटा, टूथब्रश पप्पी का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, याद रखो। टूथब्रश पप्पी 2 में बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन था फाइंड एक्स वाई जेड, याद आ रही टूथब्रश पप्पी 2 या नहीं आ रही? m इज इक्वल टू, पहला तो सिंपल, f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। याद है सवाल पहला? सेकेंड क्वेश्चन है m इज इक्वल टू f की पावर x, a की पावर y। थर्ड सवाल,
m इज इक्वल टू ई की पावर x, ए की पावर y, l की पावर z। चौथा सवाल, n इज इक्वल टू m की पावर x, सॉरी f की पावर x, m की पावर y और t की पावर z। पांचवा सवाल, इस पॉपी में हालत खराब हुई है बच्चों की, भैया जो रोए हैं इसके नाम पे। फिफ्थ क्वेश्चन, v बराबर प्रेशर की पावर x और डेंसिटी की पावर y। अगला सवाल है, मास इज इक्वल टू f की पावर x, e की पावर y, टाइम की पावर z। और आखिरी सवाल है, एक्सेलरेशन बराबर f की पावर x, डेंसिटी की पावर y, मास की पावर z। याद आए सवाल जो एक हफ्ते पहले दिए थे? अब देखो, हाँ नोटिफिकेशन आते थे, कोई दिक्कत नहीं, अभी खोला ना फोन तो आने लग गए। चलो, फोन भी जब आप खोलते तभी देता है, इतनी देर से खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब फाइंड एक्स वाई जी सब में निकालना है, ये डायरेक्ट सिखाया था आपको मैंने निकाला। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। देखो ठीक है, देखो एक बहुत बेसिक चीज जो आपको सिखा रखी है वो फोर्स बराबर मा इंटू एक्सेलरेशन होता है, सबको ये बात दिमाग में बैठी पड़ी है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ये भी सबको बैठा पड़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ, इजी है? अरे बोलो भैया, क्लियर है, सिंपल सी बात है। फोर्स बराबर मा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपको ये तो यहीं पे दिख गया, तीनों चीजें सब ये दिख गई, ले जाओ उधर। मास निकालना है, क्या नहीं, क्या हो जाएगा? टाइम ऊपर जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, वेलोसिटी नीचे आ जाएगा, अपॉन वेलोसिटी, अपॉन में वेलोसिटी। तो फोर्स की पावर 1, वेलोसिटी की पावर -1, टाइम की पावर 1। तो सॉल्व हो गया, हो गया। अगला देखो, आपका फॉर्मूला बनाना है किसमें? एम, एफ और ए में। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फोर्स बराबर मा दिख गया तुमको? नहीं दिख रहा? फोर्स बराबर मा होता है। तो एम पूछा है, एफ बाय ए हो जाएगा, एफ की पावर 1, ए की पावर -1 हो गया। सवाल ही खत्म हो गया यहाँ पे। अब तुम कहाँ डायमेंशन लगा रहे हो पागलो समान? सिंपल सिंपल सवाल करो, इजी करो, आसान करो जीवन को। जीवन बहुत इजी है, तुम मुश्किल कर देते हो। तुम्हें वो फ्लो चार्ट बताया था इसलिए बताया था, बहुत हेल्प होगी आगे जाके। जो फ्लो चार्ट याद करवाया ना उसका फायदे तुम देख रहे हो। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पप्पी हो रहे नहीं हो रहे सवाल? अरे बोलो भैया आया नहीं आया? 10 on 10 आ रहे लोगों के? अरे मैं नहीं मान रहा, झूठ है। अरे बोलो भैया आया नहीं आया? जल्दी बोलो, पक्का? बहुत सही। अगला देखिए, एफ। अब देखो एक सिंपल सी चीज आपको बताई गई है, और है एनर्जी हमेशा डायमेंशन का दे सकते हैं फोर्स इंटू लेंथ से। वर्क डन या एनर्जी फोर्स इंटू लेंथ से दे दिया जाता है, फोर्स इंटू लेंथ। ये एनर्जी के डायमेंशन देने का तरीका होता है। देखे जरा, अब मुझे MEAL में इक्वेशन बनानी है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। फोर्स बराबर मा तो पता है आपको, फोर्स को क्या लिख सकते हो आप? एनर्जी, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? एनर्जी होता है। थोड़ी थोड़ी हिंट लो, टाइम दे रहा हूं 10 सेकेंड, 1 मिनट लो, करो ट्राई। हिंट देखो, फोर्स बराबर मा आपको पता है होता है, पता है, दिमाग में बैठा हुआ है। फोर्स बराबर मा, फोर्स की जगह ये लिख दो एनर्जी अपॉन लेंथ, सवाल ही सॉल्व हो जाएगा, फर्र से सवाल सॉल्व हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं वो वीडियो भैया 9 बजे आ जाना, पूरा स्कैम बताऊंगा। यकीन यूट्यूब चैनल का नाम है यकीन, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है भैया। देखो, फोर्स बराबर मा, ए मा फोर्स हटा दिया, ई बाय एल रख दिया, ई बाय एल बराबर मा, निकालना क्या है? मा, एम, एम बराबर ई बाई ला, ए भी नीचे आ जाएगा, एम क्या हो जाएगा? ई की पावर 1, ए की पावर -1, एल की पावर -1। खत्म, सॉल्व हो गया ये वाला भी भैया, बताओ। इजी है। आखिरी वाला,
अब लेंथ चाहिए फोर्स में, मास में और टाइम में। देखिए जरा कोई रिलेशन निकल रहा है क्या? फोर्स बराबर मास तो पता है, हो गया सॉल्व। बहुत सिंपल है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। रख दो इधर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टाइम नीचे दो बार आ गया, स्क्वायर हो गया। अब तो खत्म हो गया सवाल। फोर्स बराबर मा, इसको क्या लिख दोगे? L बाई टी स्क्वायर। सिंपल है। अब लेंथ निकालना, बाकी सब उधर पहुंचा दो। L बराबर एफ टी स्क्वायर एम। देखो तो आ जाएगा F की पावर 1, M की पावर 1, T की पावर 2। अरे बोलो भैया आया समझ में? ये सवाल होते हैं बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। लोगों से बनते नहीं सवाल, टफेस्ट सवाल है चैप्टर के, नहीं बनते लोगों से। पपी मेथड समझ में आया? पपी मेथड होता है सिंपल बेसिक पे खेलना। 500 डायमेंशन नहीं रटवाए आपको। अच्छा इसमें अगर आप डायमेंशन से करने बढ़ जाते, नॉर्मल तरीके से करके देखा है आप लोगों ने? करके दिखाया था मैंने आपको कैसे करते हैं, जो लोग करते हैं सारे के सारे। रखो इसको MLT-2 LT-1T, फिर पावर XYZ, फिर वो पावर मल्टीप्लाई होगी सब में, फिर एक्सपोनेंट के रूल लगेंगे सब में, फिर कंपेयर करोगे, फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनेगी, फिर सॉल्व करोगे और फिर 4 से बाद निकाल लोगे। वो तरीका जो आपको सिखा रखा है वो पागल वाला तरीका है, वो मत फंसो। सिंपल गेम होता है बेटा। फोर्स बराबर मा होता है, सारा गेम इसी के आसपास होता है। अब वहीं पे एक्सेलरेशन को कई बार V बाई टी रख दोगे, कई बार L बाई टी स्क्वायर रख दोगे, लेंथ बाई टी स्क्वायर, वही सेम चीज है। फोर्स को कभी कभी एनर्जी अपॉन लेंथ रख दिया जाता है। यही घुमाते रहते बेटे बेटे बेटा, गेम ही यही घूमता रहता है, यही गोल 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 चक्रव्यूह चलता रहता है, और उससे आदमी फंस जाता है, बच्चा फंस जाता है। यही तो सवाल थे, सारे सवाल सेम सेम ही तो था, यही तो चल रहा था। ये आ गया सवाल हो गए, आया। चलो अब क्या गलती करी बताइए? बहुत सही, इसमें M में -1 आएगा। शाबाश, बहुत सही, शाबाश, बहुत सही। चलो आखिरी 3 सवाल। अब आपको रू बताना है प्रेशर और डेंसिटी में, ठीक है? आपको क्या बताना है? स्पीड बताना है प्रेशर और डेंसिटी में। अब यहाँ कोई दिमाग वगैरह कुछ ना लग रहा है, यहाँ दिमाग लगाओ बैठ के, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल थोड़ा टफ है, थोड़ी सी कोशिश, ज्यादा कोशिश में मांग भी नहीं रहा आपसे, थोड़ा सा ही चाहिए बस, थोड़ा सा दिमाग चाहिए बस, काम हो जाएगा अपना। थोड़ा सा सोचो कैसे करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग का इस्तेमाल तो होगा, थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सोचो, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, थोड़ा टफ सवाल है। तो देखो अलग अलग मेथड होते हैं करने के। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब L का क्यूब, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर में मुझे देखो, सबसे पहले कॉमन सेंस की बात करें अपने, फोर्स अपॉन में एरिया मतलब L का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है मास हटाना है। देखो मुझे क्या हटाना है? मुझे मास हटाना है। मास क्यों हटाना है सर आपको? देखो समझो इस चीज को। यहाँ पे फोर्स पे भी आप क्या देख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी मास आ रहा है, वेलोसिटी में मास नहीं आता, समझो इस चीज को। तो मास हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहां से कुछ हिंट लेके बताओ आप, चलो मुझे हिंट बताओ क्या कर सकते हो इसके अंदर, क्या करना चाहिए? 1/2 - 1/2 कहां पर बेटा? 1/2 - 1/2 कौन से सवाल में बोल रहे हो आप? कौन से सवाल में बोल रहे हो बेटा? कौन से सवाल के बोल रहे हो? 1/2 - 1/2 रॉन्ग, रॉन्ग किस में बोल रहे हो?
अगले उसमें तो आ जाएगा, हाँ वो समझ गया मैं। इसमें रॉन्ग रॉन्ग क्यों करो बेटा, सही तो है सब, इसमें कहाँ गलती है बताओ, कहाँ गड़बड़ है बताओ। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एम, या दोनों को डिवाइड करो तो मास कट जाएगा, बिल्कुल सही। तो डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, किससे किसको करे, किसी को भी किसी से भी कर देते हैं। अभी तो देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एल टी माइनस वन, ठीक है, तो मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, प्रेशर अपॉन डेंसिटी करते हैं, तो मा अपॉन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम बाय एल क्यूब। सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब मास से मास काटो, क्रिस क्रॉस होगा, देखो जब भी ऐसा होता है ए बाय बी अपॉन में सी बाय डी, क्रिस क्रॉस होता है बेटा, ए में इधर का डी मल्टीप्लाई हो जाता है, अपॉन में बी में इधर का सी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही कंसेप्ट लगा रहे हैं आपस बेटा, ठीक है। तो ये ए में एरिया में मल्टीप्लाई हो जाएगा एल का क्यूब, सॉरी एक्सेलरेशन है ना ये, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एल का क्यूब, और इधर कुछ नहीं हो तो यहाँ पे अपॉन में एल का स्क्वायर रह जाएगा, काटो एक लेंथ बच गया, सिंपल है। अभी पड़ा एक्सेलरेशन अपन क्या होता है, एल बाय टी, टी का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, तो ये आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, लेंथ अपॉन टाइम का, तो मतलब अगर आप इसका अंडर रूट ले लो पूरे का तो वेलोसिटी आ जाएगा, आ जाएगा सर, तो अंडर रूट ले लो, तो p की पावर 1/2 आ जाएगा, और डेंसिटी की पावर अंडर रूट में नीचे है तो -1/2 आ जाएगा। अंडर रूट मतलब पावर में 1/2 होता है। अरे बोलो भैया आया समझ में, t -2 होगा 4 में, देखे जरा, देखा जाए जरा, नहीं बेटा t -2 नहीं होगा, आपको लेंथ निकालनी है, मास नहीं निकालना बेटा, लेंथ निकालनी है। तो जब L बाय टी स्क्वायर में टी स्क्वायर इधर से जब इधर मल्टीप्लाई होगा फोर्स में बेटा, तो नीचे से ऊपर आ जाएगा ना बेटा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, और ये L नीचे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी हाँ सॉरी M नीचे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, समझे, करेक्ट करे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अंडर रूट नहीं सोच सकते क्या, मतलब हाँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। मैं बोला आखिरी के 3 सवाल थोड़ा टफ लेवल थोड़ा पे इन लोगों का, ठीक है। बाकी चलो इन तीनों को अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, एक बार और ट्राई करो एक बार और ये 3 सवाल, जस्ट ट्राई देम, मजा आएगा इन सवालों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, ये 3 सवाल अब लास्ट में देखते हैं, ठीक है। सुबह टेलीग्राम पे डाल देंगे या आप कम्युनिटी में डाल देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास है 1 ईयर के इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत सारे स्कूलों में कराएं बच्चों के, मैं कौन से जाए सर करा देना प्लीज, पहले स्किप करने वाला था ये टॉपिक क्योंकि मेरे को लगा था नहीं होते स्कूलों में, पर कई सारे स्कूलों में करवाएं, तो इसको अपन कर लेते हैं, सिंपल है, 2 दिन का टॉपिक है, हो जाएगा। इसके बाद असली फिजिक्स चालू होगा, अब मैथ्स खत्म होने वाला है, लास्ट वीक है मैथ्स का, ठीक है, अब चालू होगा फिजिक्स। मैं तो बोर हो गया मैथ्स पढ़ा पढ़ा के, तो मुझे मैं बोर नहीं हुआ एक्चुअल में, ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूं क्योंकि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं 2 दिन से, पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अब फिजिक्स चालू होगा और आप पलट के जो जवाब देने वाले हैं अपन, बस अगले हफ्ते का वेट करो बेटा, ऐसा खतरनाक सोचा भी नहीं होगा तुमने, पहले दिन से फर्स्ट डे से तुम्हें शौक पे शौक, और जो तुम्हें बोलते हो पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, वो अब तुम्हें समझ में आएगा अगले हफ्ते से होता क्या है। ये तो मैथ्स था, इसमें क्या ही शॉर्ट करवाता मैं, फिर भी मैंने करवा दी चीजें। अगला मजा आएगा अगले लेक्चर से, अगले वीक से, क्या लेवल पे जाके अपन करेंगे, मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगा और बताऊंगा ऐसे करते हैं, बताऊंगा 1 2 आंसर, टर ऐसे आंसर आएगा, पर पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, ऐसी स्पीड में तुम सॉल्व करोगे तुम सोच नहीं सकते बेटा। 9 बजे यकीन यूट्यूब चैनल पता है, उस पर लाइव आ जाना बेटा, है ना, क्योंकि तुम बहुत बड़ा जो अन्याय हुआ इसको अपन को लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं सुनोगे ना कुछ ना होगा,
तुम तो सिर्फ क्या बोल रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ आकर लोगों को शेयर करने का बोल रहा हूँ। मैं तो रोड पे निकला हुआ हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब कहीं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ऐसा हो जाता है कि बस बोलने बोलने में रहता है, हाँ हम आके बोल देंगे। जैसे मैं आ गया और मैंने बोल दिया, हाँ ये बच्चे हम तुम्हारे साथ हैं, ये तुम्हारे साथ है, आओ रोड पे आओ। कोई आया? कोई नहीं आया। सब बोल के चले गए हम हड़ताल करेंगे करेंगे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं रोड पे घूम रहा हूँ सुबह से, ठीक है, कल भी घूमता रहूंगा। तो बात वही है कि बेटा आप लोगों को नहीं रोड घूमना, रोड पे आप लोग घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करो। आपको हड़ताल वड़ताल में कोई इन्वॉल्व भी नहीं होना, अभी आपकी उम्र भी नहीं सब करने की, बहुत छोटे हो। आप बस क्या करो, अवेयर रहो, ताकि कोई, देखो सिंपल सी बात है ना, पता से आप मेट्रो में बैठते हो दिल्ली में तो बोलते हैं ना बैग आगे टांग के बैठा करो। क्यों पैसा बोलते हैं? क्योंकि पीछे से चोरी हो जाते हैं। बोलते मेरा चोरी क्यों क्यों करेगा? अरे तेरे नहीं रह रहा, फिर रिस्क क्या के लेनी है? तो तुम्हें अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आसपास तुम्हारे साथ क्या गलत चल सकता है, ताकि तुम इनसे बच के चलो। वो बोलते हैं मार्शल आर्ट वगैरह कुंग फू वगैरह जो सीखते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं कभी भी मारने के लिए मत सीखो, इसलिए सीखो कि अपने आप को बचा सको। तो बस वही चीज हो जाती है बेटा, और कुछ नहीं है। बाकी तो मिलते हैं 9 बजे फिर से लाइव आइए, तुम तो सब आ ही जाओगे लगभग लगभग, अपने बच्चे हो, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सीखो वो भी चीजें। आखिर में अपना डायलॉग बोल के फिर अपन करते हैं बेटा, ठीक है। रेडी? जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। लोग पेन ढूंढो रे, पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे। युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे भैया। सब समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? अच्छा, कल की क्लास में एनिमेशन भी यूज करूंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है भैया। चलो मिलते हैं बच्चे, बेटे लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क कर लेना, इजी है बहुत ज्यादा, डीपीपी का सॉल्यूशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। कल नई डीपीपी भी मिलेगी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो बाय।